एवरीबॉडी वेलकम टू द विजिट ऑफ द डे सीरीज एंड आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं थीम डेटा विजेट। तो थीम डेटा विजेट सबसे पहले होता क्या है? तो थीम डेटा विजेट एक ऐसा विजेट होता है जिसकी मदद से आप आपके ऐप को एक थीम दे सकते हो, कलर थीम, जिसकी मदद से आपका जो भी विजुअलाइजेशन पार्ट है आपके ऐप का वो काफ़ी कांस्टेंट दिखेगा, यानी कि हर जगह ऐसी कांस्टेंटनेस दिखेगी एंड उससे हमारा ऐप काफ़ी अच्छा दिखता है। एंड थीम डेटा विजेट का हम यूज़ किस करता है? इसमें होती है अलग अलग प्रॉपर्टीज़ एंड हर एक प्रॉपर्टी तो हम ऑब्वियसली एक्सप्लेन मैं नहीं कर पाऊँगा इतनी सी वीडियो में, तो हम कुछ मेन प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं। एंड सबसे मेन प्रॉपर्टी जो हम उसमें हमेशा यूज़ करते हैं वो रहती है यूज़ मटेरियल 3। तो यूज़ मटेरियल 3 क्या होता है? मटेरियल 3 होती है एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन है मटेरियल डिज़ाइन का, जिसकी मदद से हमारा जो ऐप है काफ़ी अच्छा दिखता है। एंड अगर आप उसे यूज़ करना चाहते हो तो आप उसे ट्रू कर सकते हैं। एंड मैं हमेशा उसे ट्रू पर रखता हूँ क्योंकि काफ़ी वो अच्छा दिखता है। देन यूज़ मटेरियल 3 के बाद हम यूज़ करने वाले हैं कलर स्कीम का। तो अब अगर आप आपके ऐप को एक कलर स्कीम देना चाहते हो जिससे कि पूरे ऐप में एक ये दिखे, पूरा ऐप थोड़ा सा सेम दिखे एंड वो दिखने में काफ़ी अच्छा दिखता है, तो आप कलर स्कीम का यूज़ कर सकते हो। उसके लिए हम करते हैं कलर स्कीम एंड उसके अंदर होता है अलग अलग, जैसे डार्क, फ्रॉम सीड, हाई कॉन्ट्रास्ट डार्क, हाई कॉन्ट्रास्ट लाइट एंड लाइट। तो हम यूज़ करना ले फ्रॉम सीड का। तो ये क्या करेगा, एक सीड कलर लेगा जिससे कि आप बेस कलर समझ सकते हो। तो इस बेस कलर के आजू बाजू ही फिर सारे कलर्स बनेंगे एंड इसको हम कोई कलर अभी के लिए दे देते हैं जैसे कि कलर्स डॉट ग्रीन। तो अब जितना भी ऐप हमारा होगा उसमें आपको मेन थीमिंग ग्रीन कलर की दिखेगी। ये हो गया कलर स्कीम विजेट। देन और कई सारे होते हैं जिसकी हम पूरे इसको थीम एक दे सकते हैं, जिसकी इनपुट डेकोरेशन थीम, यानी कि जहाँ पे आप टेक्स्ट फील्ड यूज़ करोगे उसके लिए आपको क्या थीम देनी है। तो अगर हम करते हैं इनपुट डेकोरेशन थीम एंड इसके लिए विजिट होता है इनपुट डेकोरेशन थीम का। इसके अंदर आप अलग अलग चीज़ें डिफाइन कर सकते हो जो कि सिर्फ टेक्स्ट फील्ड में लिख के आएगी, जिसकी आपको उसमें जो हेल्पर टेक्स्ट हम देते हैं वो कैसा होना चाहिए, जो हिंट टेक्स्ट देते हैं उसकी स्टाइलिंग कैसे होनी चाहिए, ऐसे आप अलग अलग दे सकते हो। उसका आइकॉन कलर क्या होना चाहिए आप पहले से यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो, ताकि जब आप बाद में टेक्स्ट फील्ड बनाओ तो आपको एक बहुत छोटी सी चीज़ करनी पड़ेगी जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड जैसे कि इनपुट डेकोरेशन का हमने देखा, वैसे और भी कई सारी चीज़ों का है जिसकी कार्ड का थीम होता है। देन जो हमारा स्कैफोल्ड होता है उसका बैकग्राउंड कलर आप पहले से दे सकते हो। तो हम उसको देते हैं कलर्स डॉट ग्रीन डॉट शेड 100। तो इससे क्या होगा कि जो भी हमारा स्कैफोल्ड बनेगा उसके सारे, देखिए अब यहाँ पे मैंने स्कैफोल्ड का यूज़ किया था पेज 1 में, लेकिन मैंने कहाँ पे भी नहीं लिखा था कि इसका कलर ग्रीन होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे दे दिया तो अब जो भी आप पेज बनाओगे, जितने पेज आप बनाओगे उसमें हर पेज का जो स्कैफोल्ड का बैकग्राउंड कलर रहेगा वो रहेगा ग्रीन शेड 100। देन वैसे ही अलग अलग चीज़ के लिए आप थीम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। फिर इसमें एक होता है कलर्स वाला पार्ट, जिसकी प्राइमरी कलर डार्क, प्राइमरी कलर लाइट। तो अब आप सोचोगे कि यहाँ पे 2 बार क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पता होगा मोबाइल में 2 थीम होती है, एक डार्क थीम एंड लाइट थीम। तो आप कौन सी थीम यूज़ करना चाहते हो वो भी उस पर होता है। तो आप सोचोगे कि उसे कैसे यूज़ करना है, तो वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। उसके लिए होता है एक थीम मोड एंड इसके अंदर होता है थीम मोड डॉट एंड डार्क लाइट या सिस्टम। तो आपको डार्क थीम यूज़ करनी है, लाइट थीम यूज़ करनी है, या फिर जो सिस्टम की है वो यूज़ करनी है। तो अब अगर मैं इसे करता हूँ डार्क, के लिए होता है थीम डार्क थीम। तो जैसे हमने यहाँ पे थीम डिफाइन की थी, तो अगर आप आपके ऐप में डार्क थीम यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सिर्फ करना है थीम डेटा डॉट डार्क। तो ये क्या करेगा कि जो भी आपका थीम डेटा है उसमें डार्क कलर अप्लाई कर देगा। एंड ये हो गया डार्क थीम लाइट थीम यूज़ करने का। इसको आप आपके मन से डार्क थीम को कर सकते हो। अब हम देखते हैं इसमें कलर्स का। तो होता है प्राइमरी कलर, यानी कि ये कलर स्कीम की तरह नहीं है। सबसे पहले ये बात समझ लीजिए, कलर स्कीम कहते हैं खुद ब खुद अप्लाई हो जाएगी, लेकिन प्राइमरी कलर आप सिर्फ एक डिफाइन कर रहे हो एक शॉर्टकट के लिए, ताकि आप बाद में उसे यूज़ कर सको। तो अगर मैं कहता हूँ प्राइमरी कलर कलर्स डॉट ब्लू, तो अब अगर मैं कहाँ पे भी लिखता हूँ प्राइमरी कलर मुझे यूज़ करना है तो ब्लू कलर उस पर यूज़ हो जाएगा। एंड हम इसे कर देते हैं लाइट। ओके, एंड अब इस ब्लू कलर को हम यूज़ कैसे करें, या फिर कोई भी जो थीम होती है उसे यूज़ कैसे करें।
हम यूज़ करने वाले स्टाइल का, एंड उसके अंदर जो था, अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। अब यहाँ पे फ्लटर में कई सारी इनबिल्ट थीम होती है टेक्स्ट थीम के, जिसकी मैं आपको बताता हूँ। थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट थीम, कि हम टेक्स्ट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं डॉट। अब यहाँ पे होती है बॉडी लार्ज, बॉडी मीडियम, बॉडी स्मॉल, फिर सब टाइटल होता है, सब टाइटल 1, सब टाइटल 2, बॉडी मीडियम। तो अगर आपको टेक्स्ट थीम देना चाहते हो, जिसके मैं यहाँ पे करता हूँ बॉडी लार्ज, कॉन्स्टेंट हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। एंड देखिए मैंने यहाँ पे बॉडी लार्ज क्या है, तो अब क्या होगा कि बॉडी लार्ज यहाँ पे पहले से डिफाइंड होती है, तो अब उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो इस थीम को यहाँ पे लग जाएगी। एंड ये देखिए अब इसका जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन अभी मैं बताता हूँ कि कलर कैसे यूज़ करता हूँ। यहाँ पे प्राइमरी कलर डिफाइन क्या है, तो उसके लिए हम कहेंगे टेक्सटाइल का यूज़, टेक्सटाइल। एंड देन कलर में हम करने वाले थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट प्राइमरी कलर, तो वहाँ पे हमने उसे डिफाइन किया था, इसलिए हम यहाँ पे उसे यूज़ कर सकते हैं। एंड अब यहाँ पे क्या होगा कि वो ब्लू कलर का बन जाएगा। ये देखिए अब इसका कलर जो है ब्लू हो चुका है। एंड यहाँ पे जैसे हमने प्राइमरी कलर डिफाइन किया, आप उसी तरह प्राइमरी डार्क कलर यूज़ कर सकते हो, जब हम डार्क थीम यूज़ करेंगे उसके लिए वो होता है। एंड फिर ये हो गया हमारी कलर स्कीम। एंड वैसे ही थीम डेटा में अलग कई सारे होते हैं, जिसकी ब्राइटनेस, आपको ब्राइटनेस कितनी रखनी है, हम कहेंगे ब्राइटनेस। एंड इसके लिए जो विजेट यूज़ होता है वो आप होवर करके देख सकते हैं, वो है ब्राइटनेस विजेट, हम इसमें यूज़ करने वाले हैं ब्राइटनेस डॉट लाइट, क्योंकि हमारी जो थीम है ये लाइट थीम का हमने किया है, तो इसकी जो थीम है वो हम लाइट रखेंगे। एंड अगर मैं यहाँ पे करता हूँ डार्क, तो अब ये जो ब्राइटनेस है ये बराबर डार्क थीम के हिसाब से आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे हमें अभी आ रहा है एरर, क्योंकि एंड यहाँ पे एरर पढ़ सकते हो कि जो कलर स्कीम है उसकी ब्राइटनेस नल है या फिर ब्राइटनेस क्वेश्चनल। तो यहाँ पे हमने डार्क थीम डिफाइन नहीं किया, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। आप इसे डिफाइन करके देख सकते हो। ये हो गई ब्राइटनेस प्रॉपर्टी। एंड इसी तरह अलग अलग कई सारी प्रॉपर्टीज होती है जिसे आप पहले से डिफाइन कर सकते हो। एंड यही था गाइस हमारा थीम डेटा विजेट। आप अलग अलग प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द विजेट ऑफ द डे सीरीज। तो आज हम देखने वाले हैं स्कैफोल्ड विजेट। तो स्कैफोल्ड विजेट सबसे पहली बात हमारा होता क्या है, तो स्कैफोल्ड विजेट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट विजेट है, काफ़ी एसेंशियल विजेट है, जिसका यूज़ हम करते हैं जिसके वजह से हम एक पेज जो है उसको एक प्रॉपर लेआउट दे सके, एंड जो मटेरियल डिज़ाइन है हम उसके अंदर यूज़ कर सके एंड अच्छा दिखे, इसलिए हम स्कैफोल्ड विजेट का यूज़ करते हैं। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट विजेट है जिसका हम यूज़ हर पेज में करते ही करते हैं, इसलिए आज हम देखने वाले हैं इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले ये हम हटा देते हैं एंड स्कैफोल्ड में हम देखते हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज़ पहले है कौन सी। तो मेन प्रॉपर्टीज जो हम देखने वाले वो है ऐप बार, देन बॉडी, फ्लोटिंग एक्शन बटन, देन फ्लोटिंग एक्शन बटन लोकेशन, देन ड्रॉवर हम देखने वाले हैं, बॉटम नेविगेशन बार, बैकग्राउंड कलर, रिसाइज टू अवॉइड बॉटम इंसेट एंड एक्सटेंड बॉडी बिहाइंड ऐप बार। तो ये अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है जो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी रहेगी वो है ऐप बार प्रॉपर्टी। तो ऐप बार सबसे पहली बात क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता, अभी हम एक ऐप बार बनाएंगे एंड फिर आप उसे देख सकते हैं। ऐप बार एंड टाइटल में हम दे देंगे हेलो। ये जो ऐप बार प्रॉपर्टी है हम उसे अच्छे से आगे आने वाली वीडियोस में सीखने वाले, लेकिन आज से आप बेसिक देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने ऐप बार जो ये दे दिया है एंड उसमें हमने जो टाइटल है वो दे दिया है टेक्स्ट हेलो। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे एक ऐप बार बन के आ जाएगा जिस पे लिखा रहेगा हेलो। ये देखिए ये हेलो यहाँ पे लिख के आ गया है एंड यहाँ पे ये ऐप बार नहीं दिख रहा क्योंकि यहाँ पे जो एलिवेशन है तो उसे हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो फिर आपको समझेगा कि वो एक ऐप बार है। ये देखिए ये ऐप बार इसे कहते हैं जिन लोगों को नहीं पता, एंड ये स्कैफोल्ड की एक प्रॉपर्टी होती है। ऐप बार की मदद से आप एक ऐप बार बना सकते हैं। फिर एक जो सबसे मेन प्रॉपर्टी होती है वो होती है बॉडी, कि आपका जो पेज है उसके अंदर जो उस पेज की जो बॉडी रहेगी उसमें आपको दिखाना क्या है। तो यहाँ पे हम एक कंटेनर दिखा देते हैं
एंड ये जो सारे विजेट, हर विजेट की जो मैं बात कर रहा हूँ, हम सिर्फ इसे बेसिक में देखेंगे एंड आगे वाली वीडियो में हम हर एक विजेट को अच्छे से देखने वाले हैं। या फिर हम कंटेनर की जगह यूज़ करते हैं सेंटर विजेट। ओके, एंड ये होगी हमारी बॉडी। तो आप जितना बड़ा चाहते हैं इससे बना सकते हैं। एंड अभी तो हमने बॉडी कितनी सी दी है, तो बॉडी का मतलब होता है कि आपको आपके पेज पे जो मेन है ऐप बार के बाद में उसको क्या बताना है आपको, उसे हम बॉडी में डाल सकते हैं। फिर अगली प्रॉपर्टी हम देखने वाले हैं फ्लोटिंग एक्शन बटन। तो फ्लोटिंग एक्शन बटन क्या होता है कि देखिए यहाँ पे एक बटन होता है जो फ्लोट होते रहता है एंड उससे हम देखने वाले हैं फ्लोटिंग एक्शन बटन। एंड अब इसमें होते हैं तीन चार तरीके, फ्लोटिंग एक्शन बटन, डॉट एक्सटेंडेड, डॉट लार्ज एंड डॉट स्मॉल। तो आज हम फ्लोटिंग एक्शन बटन सिर्फ देखने वाले हैं। ऑन प्रेस हम अभी इसका खाली छोड़ देंगे एंड चाइल्ड में हम दे देंगे एक आइकन्स डॉट फेवरेट। एंड अब क्या होगा कि हमने फ्लोटिंग एक्शन बटन प्रॉपर्टी की मदद से यहाँ पे एक फ्लोटिंग एक्शन बटन बना लिया है, जिसका जो चाइल्ड होगा वो रहेगा हार्ट वाला शेप। हार्ट वाले शेप के लिए शॉर्टकट होता है फेवरेट का। यहाँ पे अब एक आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे ये आ चुका है एंड वो फील्ड है, तो हम इसे आउटलाइन की मदद से अनफिल भी कर सकते हैं। इसे कहते हैं हम एक फ्लोटिंग एक्शन बटन जो यहाँ पे फ्लोट होते रहता है। एंड इससे हमने एक्सेस किया फ्लोटिंग एक्शन बटन प्रॉपर्टी के ज़रिए से। अगली अब हमारी प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर। तो अगर आपका जो स्कैफोल्ड है, अगर आप उसे कोई बैकग्राउंड कलर देना चाहते हो तो आप उसे दे सकते हो, जिसका हम देंगे कलर्स डॉट रेड डॉट शेड 100। तो यहाँ पे एकदम हल्का सा अब रेड का जो शेड है वो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में पूरे स्कैफोल्ड में आ जाएगा। फिर अगली प्रॉपर्टी हम देखेंगे ड्रॉवर की। तो ड्रॉवर क्या होता है, तो आपने कई सारे ऐप्स में देखा होगा कि यहाँ पे एक मेन्यू का बटन होता है 3 लाइन वाला एंड जब आप उस पर क्लिक करते हो तो एक दूसरा यहाँ पे एक पेज टाइप खुलता है जिसमें कई सारे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। तो उसे बनाने के लिए होती है ड्रॉवर प्रॉपर्टी। एंड जो ड्रॉवर प्रॉपर्टी होती है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक ऑब्वियसली एक विजेट एंड ड्रॉवर। एंड इसको आप अलग अलग तरीके से डिफाइन यानी ड्रॉवर प्रॉपर्टी को आप बना सकते हैं। एंड ये देखिए यहाँ पे एक ड्रॉवर आ चुका है। तो अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह से ड्रॉवर आ गया है एंड ये अभी हमने नहीं बनाया, ये हम अभी नहीं बनाने वाला है। ये हो गया हमारा ड्रॉवर। फिर अगली हम प्रॉपर्टी देखते हैं स्कैफोल्ड की। आप खुद की तरीके से अलग अलग प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं। बॉटम नेविगेशन बार, ओके। सो बॉटम नेविगेशन बार करता है नीचे जो अलग अलग टैब्स के जो ऑप्शन होता है जिस पे क्लिक करके हम एक टैब पे से दूसरे टैब पे जाते हैं, उसे हम कहते हैं बॉटम नेविगेशन बार। एंड इसी तरह एक बॉटम ऐप बार भी होता है, यानी कि जो हम ऑप्शंस ऐप बार में ऊपर बताते हैं वो हम नीचे भी बता सकते हैं। आइटम्स में होता है बॉटम नेविगेशन बार आइटम एंड आइकॉन हो गया आइकन्स डॉट ABC हम डाल देंगे। एंड कभी भी आपको जब आप नेविगेशन बार बनाते हो एक ऐप बार बना के आपको कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि क्या होगा उससे एरर आ जाएगा, क्योंकि हमें उसके लिए मिनिमम 2 चाहिए ही होता है। तो हमेशा कम से कम 2 ऐप बार बनाइए एंड फिर ही बॉटम नेविगेशन बार आइटम बनाइए एंड फिर ही उसका यूज़ कीजिए, वरना आपको प्रॉब्लम दिखेगी। एंड हमने किया इसे सेव एंड कुछ तो एरर यहाँ पे आ गया कि हमने उसे लेबल नहीं दिया है। ओके, तो हमें दोनों को एक एक लेबल देना पड़ेगा। लेबल हम देते हैं ब्लैंक स्पेस ही हम छोड़ देंगे एंड इसको हम एक लेवल देते हैं ABC का। ओके, तो इस तरह से हमारा बॉटम नेविगेशन बार जो है बन चुका है एंड इसको यूज़ कैसे करना है वो हम इसकी वीडियो में देख लेंगे। लेकिन आप बॉटम नेविगेशन बार प्रॉपर्टी की मदद से आप उसे बना सकते हैं एंड मिनिमम हमेशा 2 आइटम उसके होने ही चाहिए। एक आइटम अगर आप करोगे तो एरर आ जाएगा एंड लेबल भी हमेशा होना ही चाहिए। देन अगली प्रॉपर्टी जो हम स्कैफोल्ड की देखने वाले हैं वो रहेगा रिसाइज टू अवॉइड बॉटम इनसेट। तो ये क्या होता है, तो इसका यूज़ हम तब करते हैं अगर हमारे पेज पे कोई टेक्स्ट फील्ड है जिसमें हम कुछ टाइप करते हैं,
तो जब मैं उस पर क्लिक करूँगा तो एक कीबोर्ड आ जाएगा एंड फिर वहाँ पे आपको एक एरर दिखेगा कि उसका जो नीचे का जो भी आइटम्स थे वो सब नहीं दिख रहे हैं एंड फिर एरर आ जाएगा। तो उसके लिए होता है रिसाइज टू अवॉइड बॉटम इंसर्ट, इसको हम कर देंगे ट्रू। तो इससे क्या होगा कि वो जो सारे आइटम्स है वो कीबोर्ड के नीचे चल जाएंगे एंड एरर नहीं आएगा। इसका यूज़ अभी हम यहाँ पे नहीं देख सकते हैं क्योंकि कीबोर्ड हमारे पास नहीं है। देन आखिरी जो हम देखेंगे एक्सटेंड बॉडी बिहाइंड ऐप बार। तो जो भी हमारी इतनी बॉडी है, अभी जो हमारी बॉडी है वो यहाँ तक है एंड अगर मैं इसे स्क्रॉल करता हूँ तो भी वो यहाँ तक रहेगी, लेकिन अगर अब मैं इसे ट्रू कर दूंगा तो ये जो बॉडी है ये इस ऐप बार के भी नीचे चल जाएगी, यानी उसके ऊपर ऐप बार आ जाएगा अगर हम इसे ट्रू करते तो, लेकिन हम इसे फॉल्स ही रहने देंगे। एंड ये हो गया गाइस हमारा स्कैफोल्ड प्रॉपर्टीज़ में। और कई सारे अलग प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि आप खुद ट्रायल एंड एरर की मदद से देख सकते हैं एंड उसकी मदद से आपको वो और इजीली एंड और अच्छे से समझ जाएगा। थैंक यू। हेलो रोडी। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कंटेनर विजेट। ये जो कंटेनर विजेट होता है आप ऐसा समझ सकते हैं कि स्कैफोल्ड के बाद सबसे ज्यादा यूज इसका ही होता है। एंड स्कैफोल्ड का भी हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उस वो लगता है पेज बनाने के लिए, तो वो एक नेसेसिटी है। लेकिन कंटेनर एक नेसेसिटी नहीं है तो भी ये सबसे ज्यादा यूज होता है क्योंकि इसके तीन कारण है। सबसे पहली बात कि कंटेनर का यूज कर सकते हो लेआउट बनाने में। इसका जो विड्थ जो हाइट चाहिए वो दे सकते हो जिसकी वजह से आपका लेआउट काफी इजीली बनेगा। दूसरा, इसमें जो डेकोरेशन होता है स्टाइलिंग इसकी काफी इजी होती है एंड इतनी सारी प्रॉपर्टीज आपको बॉक्स डेकोरेशन में मिल जाएगी कि आप इसे काफी अच्छे तरीके से स्टाइल कर सकते हो। आप कोई भी दूसरे विजेट को इतने अच्छे से स्टाइल नहीं कर सकते। एंड तीसरा कि इसमें होता है एक चाइल्ड प्रॉपर्टी, तो हम इसको एक चाइल्ड भी दे सकते हैं जिसकी वजह से इसका यूज कई ज्यादा और बढ़ जाता है। तो हम स्कैफोल्ड में सबसे पहले देने वाले हैं कंटेनर। ओके, एंड कंटेनर जो होता है कॉन्स्ट नहीं होता है। अब हम देखेंगे कंटेनर की एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हमें इसे एक चाइल्ड देना पड़ेगा, टेक्स्ट। ओके, एंड आपको कई बार दिखेगा कि अननेसेसरी इंस्टेंस ऑफ कंटेनर, ट्राई रिमूविंग द कंटेनर। तो अगर आपका जो कंटेनर है पूरा उसका काम हो गया है एंड तब भी अगर ये लिख के आता है तो फिर आपको कंट्रोल डॉट दबा के इसको साइज्ड बॉक्स में कन्वर्ट कर देना है। लेकिन जैसे हम अभी इसका डेकोरेशन करेंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा। अब हमने यहाँ पे सब्सक्राइब लिख दिया है एंड ये देखिए यहाँ पे सब्सक्राइब आ गया है। हम इसे सेफ एरिया से सबसे पहले रैप कर देते हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पे आ गया है। अब हम क्या करेंगे कि कंटेनर को दे देते हैं हमें कलर एंड कलर रहेगा कलर्स डॉट रेड एंड ये देखिए यहाँ पे रेड कलर आ चुका है। अब हम इसको विड्थ एंड हाइट जो है इसकी डिफाइन करेंगे। तो विड्थ हम रखने वाले हैं डबल डॉट इंफिनिटी एंड हाइट हम रखने वाले हैं 15। ये देखिए आप जैसे विड्थ एंड हाइट इसे देना चाहते हो ये यहाँ पे आ जाएगी। फर्क नहीं पड़ता कि मतलब चाइल्ड छोटा है या बड़ा है, आप जो हाइट दोगे वो वहां पे आ जाएगी। एंड विड्थ भी, ये हो गई विड्थ हाइट कलर एंड चाइल्ड। अब हम देखते हैं अलाइनमेंट प्रॉपर्टी। तो अलाइनमेंट प्रॉपर्टी क्या करते हैं कि आपका जो चाइल्ड है उसे अलाइन करने में आपकी मदद करती है। तो इसके लिए अलाइनमेंट डॉट एंड अब देखिए आपको बॉटम में सेंटर में चाहिए या बॉटम में लेफ्ट में चाहिए, बॉटम में राइट, सेंटर, सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट, टॉप सेंटर, टॉप लेफ्ट एंड टॉप राइट। तो अगर मैं करता हूँ बॉटम राइट एंड हम करते से सेव, तो ये देखिए बॉटम के राइट में आ गया। एंड अगर मैं करता हूँ बॉटम सेंटर तो ये बॉटम के सेंटर में आ गया। ये इसका काफी एक यूजफुल प्रॉपर्टी है। हम जहां चाहे उससे अलाइन बराबर कर सकते हैं। ये हो गई हमारी अलाइनमेंट प्रॉपर्टी। अगली हम देखते हैं पैडिंग। तो अब ये जो पैडिंग है अगर मैं कंटेनर के बाहर इसे पैडिंग से ये करता हूँ रैप, हम पैडिंग विजेट भी सीरीज में देखने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए आप पैडिंग विजेट ये देख के समझ सकते हैं। अगर मैं कंटेनर को पैडिंग से रैप करता तो उसके आजू बाजू यहाँ पे पैडिंग आ जाती है। लेकिन अगर मैं यहाँ कंटेनर के अंदर उसे पैडिंग डालता हूँ एज इंसेट्स डॉट ऑल एंड हम कर देते हैं 16। तो देखिए
अभी यहाँ पे कोई फर्क नहीं आया। क्यों यहाँ पे फर्क नहीं आया? क्योंकि उसके पहले मुझे विड्थ एंड हाइट हटानी पड़ेगी, वो पहले इतनी ज्यादा है कि उसका कोई यूज ही नहीं आ रहा है उस पर। एंड अलाइनमेंट भी हम हटा देते हैं, उसकी वजह से हो रहा है। ये देखिए अब यहाँ पे पैडिंग आ चुकी है। अगर मैं इसे कमेंट करता हूँ तो ये इतना छोटा है, एंड जैसे मैं पैडिंग लाता हूँ तो ये इतना बड़ा हो गया। तो हम ये जो पैडिंग होती है ये हम चाइल्ड को पैडिंग देते रहते हैं। तो मैं पैडिंग यहाँ से हटा देता हूँ, नहीं तो हम विड्थ हाइट एंड अलाइनमेंट का यूज नहीं कर पाएंगे। ओके, एंड हो गया हमारा कलर, एंड अब है हमारा डेकोरेशन। तो अभी यहाँ पे हमें एक एरर आने वाला है, लेकिन अभी एरर हम आने देते हैं, मैं उसका आपको रीजन बताऊंगा। बॉक्स डेकोरेशन। एंड अब जैसे मैं इसको सेव करता हूँ तो देखिए यहाँ पे एरर आ गया। तो यहाँ पे एरर क्या है कि अगर आप कलर प्रॉपर्टी यूज करते हो एंड डेकोरेशन प्रॉपर्टी यूज करते हो तो ये नहीं चलेगा। अगर आप कलर्स अकेले यूज करते हो तो चलेगा, लेकिन जैसे आपने डेकोरेशन का भी यूज कर लिया तो बॉक्स डेकोरेशन के अंदर ही आपको कलर की प्रॉपर्टी डालनी पड़ेगी। एंड मैंने किया सेव, तो देखिए ये एरर चले गया है। तो अगर आप बस कलर अकेले यूज कर रहे हो तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपके इसमें डेकोरेशन भी है तो आपको कलर को उसके अंदर ही डालना पड़ेगा। एंड अब हम बात करते हैं डेकोरेशन की। तो कंटेनर में होता है बॉक्स डेकोरेशन, एंड इसमें होती है कई सारी प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले कलर हमने दे दिया है, फिर हम बात करने वाले हैं बॉर्डर की, जो कि काफी अच्छी लगती है बॉर्डर, एंड हम ज्यादातर यूज करते हैं। बॉर्डर, इसके लिए रहता है बॉर्डर डॉट ऑल, एंड इसमें हम दे सकते हैं विड्थ। विड्थ हमने दे दी 1 की, एंड कलर हमने बॉर्डर का दे दिया कलर्स डॉट ब्लैक। ओके, एंड ये कॉन्स्ट नहीं है तो हम इसे हटा देते हैं। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 1 विड्थ की बॉर्डर आ चुकी है। मैं इसे 10 कर देता हूँ तो आपको इजीली दिख जाएगा। ये देखिए इतनी मोटी बॉर्डर यहाँ पे हमें आ गई है। एंड इसमें स्टाइल होता है तो उसमें तो ज्यादा कुछ होता नहीं है, बॉर्डर स्टाइल डॉट सॉलिड। तो उसमें आप अलग अलग डिफाइन कर सकते हो सॉलिड, जिसकी कुछ इस तरह से मैं आपको करके बता देता हूँ। स्टाइल बॉर्डर स्टाइल डॉट, एंड देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टीज है। एक तो आप नन कर सकते हो या फिर सॉलिड कर सकते हो, तो इसका काफी कोई यूज आता नहीं। अगर मैं इसे नन कर देता हूँ तो देखिए बॉर्डर चली गई, एंड वही अगर हम इसे सॉलिड कर देते हैं तो बॉर्डर आ गई। ये मुझे नहीं लगता है कुछ ज्यादा यूज का है, क्योंकि अगर हमें बॉर्डर रखने तो हम रखेंगे या फिर नहीं रखेंगे। एंड ये हो गई हमारी बॉर्डर। इसी तरह हम दे सकते हैं बॉर्डर रेडियस। तो बॉर्डर रेडियस जिन लोगों को नहीं पता, वो उसे साइड से यहाँ पे कर्व कर देता है, जिसकी मदद से काफी अच्छा हमारा दिखता है जब वो थोड़ा सा उसमें कर्व आ जाता है। इसमें हम कहेंगे बॉर्डर रेडियस, एंड यहाँ पे आपको अलग अलग दिखेगा, जिसकी ऑल, सर्कुलर, हॉरिजॉन्टल, ओनली, वर्टिकल। तो अगर आप ऑल करते हैं तो उसमें आपको फिर डिफाइन करना पड़ता है कि सर्कुलर चाहिए, हॉरिजॉन्टल या ओनली या फिर ऑल चाहिए। तो हम हमेशा सर्कुलर यूज करते हैं, मैं तो हमेशा वही करता हूँ। तो हम करेंगे डायरेक्टली सर्कुलर, एंड हम कर देते हैं इसे 16। तो ये देखिए साइड से थोड़ी सी यहाँ पे बॉर्डर आ गई, हम थोड़ी सी और बॉर्डर देते हैं। एंड अगर आपको मैक्स बॉर्डर चाहिए, मैक्स बॉर्डर रेडियस चाहिए, तो आप 100 डाल दीजिए। तो जो भी मैक्स होता है वो यहाँ पे आ जाएगा। एक लिमिट के बाद वो उसे और कर नहीं कर सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे 100 डाल दिया। ये हो गई हमारी बॉर्डर रेडियस। एंड बॉक्स डेकोरेशन में अब क्या बचा है? बॉक्स शैडो हमारे कभी इतनी ज्यादा यूज में आती है। अब हम देखने वाले हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है? आपको ग्रेडियंट पता होगा कि यहाँ पे कोई अलग कलर स्टार्ट होगा एंड यहाँ पे कोई अलग कलर एंड होगा, एंड फिर उनको मिक्स करेगा तो फिर वो काफी अच्छा दिखता है, ग्रेडियंट। एंड इसके लिए हम यूज करने वाले हैं लीनियर ग्रेडियंट। 3 तरह के ग्रेडियंट होता है। लीनियर ग्रेडियंट यानी कि ऐसे यहाँ पे ब्लू, यहाँ पे ग्रीन, तो ऐसे मिक्स हो गए। फिर अगर रेडियल डालते तो सेंटर में ब्लू रहेगा एंड आउटर में ग्रीन रहेगा एंड सर्कल शेप में, तो वो वैसे मिक्स होंगे। तो हम ट्राई करते हैं लीनियर ग्रेडियंट। एंड कलर्स की यहाँ पे चाहिए हमें एक लिस्ट। हेलो एवरीबॉडी, तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं
टेक्स्ट विजेट। तो टेक्स्ट विजेट तो अभी तक हमने कई बार देख लिया है एंड ये काफी ज्यादा हमारा एसेंशियल विजेट है। तो टेक्स्ट विजेट की मदद से हम कोई भी टेक्स्ट हमारे ऐप में लिख सकते हैं एंड ऑब्वियसली ऐप में हमें हमेशा टेक्स्ट लगता ही है, इसलिए टेक्स्ट विजेट हम काफी ज्यादा यूज करते रहते हैं। तो टेक्स्ट सबसे पहले दो टाइप के टेक्स्ट विजेट होते हैं, एक रहेगा कॉन्स्ट एंड एक ऐसा रहेगा जिसमें आप कॉन्स्ट यूज नहीं कर सकते। तो कभी कॉन्स्ट यूज करना है, कभी कॉन्स्ट क्यों यूज नहीं करना है। तो जब आप पहले से यहाँ पे देखिए, पहले से हमने यहाँ पे कोई फिक्स्ड स्ट्रिंग ले ली है तो ये हमेशा कॉन्स्ट रहेगी, तो हम यहाँ पे कॉन्स्ट यूज कर सकते हैं। एंड वही अगर अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ टेक्स्ट नाम से एंड इसका हम इनपुट लेते हैं। तो अब ये जो है मैं इसे यहाँ पे एक सेकंड टेक्स्ट ओके, अब देखिए अब यहाँ पे इसी का एरर आ रहा है कि आर्गुमेंट्स ऑफ कांस्टेंट क्रिएशन मस्ट बी कांस्टेंट एक्सप्रेशंस। तो अब हमें यहाँ से कॉन्स्ट हटाना पड़ेगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पे एक वेरिएबल यूज किया एंड वेरिएबल जो होता है हम उसकी वैल्यू अब यहाँ से अगर यूजर कुछ और दे देता तो यहाँ पर वो चेंज हो जाती है एंड ऑब्वियसली फिर वो कॉन्स्ट नहीं रहती थी। तो इसलिए फिर जब आप वेरिएबल यूज करते हो तो आप उसे कॉन्स्ट नहीं बना सकते, तब वो टेक्स्ट कॉन्स्ट नहीं रहता है। एंड जब आप उसमें कोई पहले से कोई स्ट्रिंग डालते हो तो वो कॉन्स्ट रहता है। तो अब हम यहाँ पे आज टेक्स्ट की अलग अलग प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। हमने सबसे पहले एक स्कैफोल्ड में सेफ एरिया लिया है एंड उसके अंदर एक कंटेनर को हमने रेड बैकग्राउंड दिया है एंड उसकी जो विड्थ है वो है डबल डॉट इन्फिनिटी। अब हम आज टेक्स्ट की अलग अलग प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे उसकी स्टाइल प्रॉपर्टी जिसमें टेक्स्ट स्टाइल विजेट आता है एंड वो सबसे ज्यादा हमारे यूज में आता है। फिर हम देखेंगे टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन, ओवरफ्लो हम देखेंगे, मैक्स लाइन्स देखेंगे, देन देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है स्टाइल प्रॉपर्टी एंड इसके लिए विजेट होता है टेक्स्ट स्टाइल। तो इसकी वजह से हम स्टाइल टेक्स्ट को स्टाइल कर सकते हैं। हम इसके अलग अलग प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। सबसे पहले इसका कलर, यानी कि हम टेक्स्ट को एक कलर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। हम दे देंगे कलर्स डॉट ब्लू एंड देखिए अभी ब्लू कलर का हो चुका है एंड ये हो गया हमारा कलर। उसी तरह होता है बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर क्या होता है कि उसके बैकग्राउंड में आपको कौन सा कलर चाहिए। तो अगर हम उसे कर देते हैं कलर्स डॉट ग्रीन, तो देखिए अब यहाँ पे ग्रीन आ गया है। तो ये जो बैकग्राउंड कलर था एंड रेड जो था, इन दोनों में डिफरेंस क्या था कि रेड कंटेनर का बैकग्राउंड था एंड ये जो बैकग्राउंड है ग्रीन, ये टेक्स्ट का है। तो जहां जहां टेक्स्ट रहेगा वहीं पे बैकग्राउंड कलर आने वाला है एंड टेक्स्ट स्टाइल एक कॉन्स्ट रहता है। तो ये हो गया हमारा बैकग्राउंड कलर। अगला है हमारी फॉन्ट साइज, यानी कि आपके जो फॉन्ट है उसकी साइज कितनी होनी चाहिए। तो वो रहेगी एक डबल या इंट आप कुछ दे सकता है। हम देंगे 25.5। तो देखिए अभी बड़ी हो चुकी है 25। अगली प्रॉपर्टी हमारी रहेगी फॉन्ट वेट, यानी कि आपके जो फॉन्ट है उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए। तो उसमें टोटल 9 हम अलग अलग देख सकते हैं, 100, 200, 300, 400 जो कि होता है हमारा नॉर्मल, 5, 6, 700, 700 होता है बोल्ड एंड उसके बाद होता है एक्स्ट्रा बोल्ड। तो सबसे पहले 900 हम देखेंगे कि ये देखिए ये सबसे ज्यादा बोल्ड हमारा होता है एंड 100 होता है सबसे कम बोल्ड। देखिए अभी अच्छे से दिख भी नहीं रहा है तो हम इसे नॉर्मल रखने के लिए इसे यहाँ से हटा देते हैं। अगला हमारा है लेटर स्पेसिंग, यानी कि हमारे जो लेटर्स है उसमें कितना डिस्टेंस होना चाहिए। तो अगर मैं 10 कर देता हूँ उसमें, तो देखिए अब ये जो लेटर्स है ये इतने दूर हो चुके हैं एंड वही अब अगर मैं इसे 0 कर दूंगा तो अभी एकदम चिपक के यहाँ पे हो जाएंगे। तो हम इसे रखेंगे 10। उसी तरह जैसे लेटर स्किल था वैसा होता है वर्ड स्पेसिंग, यानी कि 2 वर्ड्स के बीच में कितना डिस्टेंस चाहिए। यहाँ पे हमें कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पे एक ही वर्ड है। तो हम एक वर्ड ऐड कर देते हैं लाइक एंड सब्सक्राइब। तो देखिए अब ये जो वर्ड्स है इनके बीच में कितना डिफरेंस आ गया है। अगर मैं इसे कर देता हूँ 0
तो देखिए अभी थोड़े से नजदीक आ गए एंड 10 के साथ ही थोड़े से दूर हो जाता है। ये हो गया हमारा वर्ड स्पेसिंग। अगला है टेक्स्ट बेसलाइन, यानी कि जो टेक्स्ट है उसकी जो बेस लाइन होनी चाहिए, हर एक टेक्स्ट की बेस लाइन खास होनी चाहिए। ये कभी हमारे यूज में नहीं आता है, हाइड भी यूज में नहीं आएगी। देन अगला जो हमारे यूज में आएगा वो रहेगी फॉन्ट फैमिली, यानी कि आपको पता होगा अलग अलग फॉन्ट की फैमिली होती है, यानी कि कैसा हमारा फॉन्ट दिखना चाहिए। तो पहले से फ्लटर में कई सारी फॉन्ट फैमिली होती है जिसको आपको एक स्ट्रिंग में नाम बराबर डालना पड़ेगा, एंड उसके जो एग्जांपल्स है आप गूगल पे देख सकते हो उनके नाम एंड वो कैसे दिखते हैं। एंड मैं ज्यादातर स्ट्रिंग से अच्छा होता है गूगल फॉन्ट्स का एक पैकेज आता है, वो इंपोर्ट करके आप वो यूज कर सकते हो। तो अगर किसी दिन हम गूगल फॉन्ट्स पैकेज की वीडियो बनाते हैं तो उसमें भी हम फॉन्ट फैमिली देख लेंगे, या फिर आप गूगल पे से कोई स्ट्रिंग दिख के दे सकते हो फॉन्ट फैमिली। एंड आखिरी जो है ओवरफ्लो, लेकिन ओवरफ्लो हम लिख देते हैं लेकिन अभी यहाँ पे हमें वो नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि यहाँ पे जो टेक्स्ट हमारा वो ओवरफ्लो नहीं होगा। देखिए हमने क्या टेक्स्ट ओवरफ्लो डॉट क्लिप, तो कोई डिफरेंस नहीं आया। तो अब मैं आपको बस समझा देता हूँ कि अलग अलग इसमें होते कौन सा है। तो इसमें पहला होता है हमारा क्लिप, यानी कि जो ओवरफ्लो टेक्स्ट है वो उसी कंटेनर पे क्लिप हो जाएगा। एंड अगला होता है इलिप्सिस, यानी कि उसके एंड में 3 डॉट दिखेंगे एंड जो भी आगे का है वो हमें नहीं दिखेगा, जो भी ओवरफ्लो हो रहा है। अगला होता है फेड, यानी कि वो धीरे धीरे ऐसे फेड हो जाएगा। एंड आखिर होता है विजिबल, की जो ओवरफ्लो हुआ टेक्स्ट है वो कंटेनर के बाहर चल जाएगा लेकिन वो फिर भी विजिबल रहेगा। तो ये जो ओवरफ्लो प्रॉपर्टी है तो ये तो हम नहीं देख सकते इस साइज बॉक्स या कंटेनर में, ये हम किसी और दिन देखेंगे। एंड इसके साथ जो हमारा टेक्सटाइल है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज। हमने डेटा एंड स्टाइल देख ली है। टेक्स्ट अलाइन, कि आपका जो टेक्स्ट है अब ये कंटेनर में तो ये कहाँ पे रहना चाहिए, लेफ्ट में रहना चाहिए, सेंटर में रहना चाहिए, राइट में रहना चाहिए, या फिर कहाँ रहना चाहिए। तो उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है टेक्स्ट अलाइन डॉट। तो देखिए अगर मैं करता हूँ सेंटर में तो ये एग्जैक्टली सेंटर में यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरह एंड के लिए एंड में जस्टिफाई में खुद स्ट्रेच करके कर लेता है लेफ्ट राइट एंड स्टार्ट। तो स्टार्ट में अगर हम करेंगे तो देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पे आ गया। एंड अब आप सोचोगे कि इतना सा डिफरेंस यहाँ पे क्यों है, क्योंकि वो हमने लेटर स्पेसिंग जो दी थी उसकी वजह से वो आ रहा है। ये देखिए अब वो स्टार्टिंग में आ गया है। ये हो गया हमारी टेक्स्ट लाइन प्रॉपर्टी जो कि काफी यूज में हमारे आ सकती है। अगला है टेक्स्ट डायरेक्शन, यानी कि कोई कोई लैंग्वेजेस में थोड़ा उल्टा लिखा होता है तो वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन डॉट, देखिए LTR होता है लेफ्ट टू राइट एंड RTL होता है राइट टू लेफ्ट। अगर मैं कहता हूँ राइट टू लेफ्ट तो आपको दिखेगा कि राइट साइड से स्टार्ट होगा, तो उसकी जो स्टार्ट है वो भी राइट साइड से स्टार्ट होगी। तो अगर आप राइट टू लेफ्ट यूज करें तो उसके लिए आपको टेक्स्ट स्टाइल में हमेशा स्टार्ट ही देना पड़ेगा, वो नेसेसरी होता है। टेक्स्ट डायरेक्शन। अगला है हमारा सॉफ्ट रैप, तो आपको उसे रैप करना है कि नहीं उसके लिए आप ट्रू या फॉल्स की वैल्यू डाल सकते हैं। ओवरफ्लो हमने देख लिया है पहले ही। मैक्स लाइन्स, यानी कि अब ये एक ही लाइन है हमारी, अगर मैं इसके नीचे एक लाइन डालता हूँ नीचे डालता हूँ तो कितनी मैक्स लाइन्स आपको देनी है। अगर मैं इसे देता हूँ 1 एंड अब यहाँ पे हमें 2 लाइन की कमेंट डालनी है एंड अगर मैं एंटर दबाऊंगा तो ऑब्वियसली एरर आ जाएगा। तो उसके लिए हमारा होता है एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग, जो कि हमने स्ट्रिंग वाली वीडियोस में देखा था। उसके लिए क्या करना रहता है कि टोटल ऐसे 6 हमें लगेंगे। देखिए स्टार्टिंग में पहले हमने 3 कोलन डाले एंड एंड में 3 कोलन डाले एंड यहाँ पे आप कुछ भी डालोगे लाइक सब्सक्राइब तो ये सब काम करेगा। लेकिन हमने जो मैक्स लाइन है वो हमने दे रखी है 1, तो यहाँ पे जो ऊपर की जो सबसे ज्यादा लाइन है वही हमें दिखी। अगर मैं इसे कर देता हूँ 2 तो देखिए दूसरी लाइन भी दिख रही है एंड 3 पे भी उतनी लाइन हमें दिखेगी क्योंकि ये मैक्स लाइन्स है। एंड मिनिमम लाइन्स इसमें नहीं है, मैक्स लाइन्स की रहती है, तो 3 हमने यहाँ पे दे दिया। तो अगर आप अब इसमें अगर 4 लाइन्स को बनाओगे तो चौथी लाइन जो है वो ऑब्वियसली नहीं दिखेगी। ये हो गया हमारा मैक्स लाइन्स की प्रॉपर्टीज। एंड इसके बाद कोई ज्यादा प्रॉपर्टीज बचती नहीं, आप एक एक ये जो प्रॉपर्टीज होती है ये खुद ट्राई करके भी देख सकते हो। एंड इसके साथ जो हमारा टेक्स्ट विजेट है वो कंप्लीट हो चुका है। ये काफी यूजफुल विजेट है एंड अभी तक आपने इसे कई बार ऑब्वियसली यूज कर लिया होगा। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, तो आज हम देखने वाले हैं इमेज विजेट।
तो इमेज विजेट क्या होता है, ऑब्वियसली आपको नाम से समझ जाएगा कि इमेज विजेट की मदद से हम हमारे ऐप में एक इमेज डाल सकते हैं। एंड ऑब्वियसली अगर कोई ऐप है तो उसमें इमेज लगती है। तो हमने सबसे पहले एक स्कैफोल्ड में सेफ एरिया के अंदर एक कंटेनर लिया है, उसका कलर हमने रखा है रेड एंड विड्थ रखे डबल डॉट इंफिनिटी। तो वो कुछ इस तरह से पूरी स्पेस यहाँ पे ले लेगा। अब हम क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले चाइल्ड लेंगे एंड उसके अंदर विजेट यूज करने वाले हैं इमेज डॉट। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इमेज डॉट जैसे आप करोगे तो चार इमेज आए, चार ऑप्शन आएंगे एंड जो चारों ही है वो आपको इमेज ही देने वाला है। लेकिन अब यूज कौन सा करें, तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एसेट वो होता है कि अगर आपको इमेज आपके इसमें, अब मेरा जो फोल्डर है जैसे अब इसमें कोई फाइल है वैसे अब मैंने यहाँ पे एक इमेज पहले से ही सेव करके रखी है फोल्डर में, इमेजेस में लोगो डॉट png सेव करके रखा है। तो अगर आपके पास ऐसे कोई इमेज है एंड आप इसे यूज करना चाहते हो तो फिर आपको यूज करना है इमेज डॉट एसेट। लेकिन इससे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है कि फिर जब आप आपका ऐप बनाओगे तो अब अगर आपकी इमेज थोड़ी सी हाई एमबी यानी कि रेजोल्यूशन आए तो उसका स्टोरेज थोड़ी हाई लगेगी, 1-2 MB, तो ऐप में भी वो स्टोरेज बढ़ जाएगी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक तो आप एसेट यूज मत कीजिए या फिर आप उसे कॉम्प्रेस करे हुए इमेज आप यूज कर सकते हो। तो अब हमने कर दिया इमेज डॉट एसेट एंड यहाँ पे लगेगी हमें स्ट्रिंग। एंड स्ट्रिंग में अब हमें क्या करना है कि हम डायरेक्टली अगर इसका पाथ डालेंगे तो हमें वो इमेज नहीं आएगी। उसके लिए हमें जाना पड़ता है pubspec डॉट YAML फाइल में। एंड pubspec डॉट YAML फाइल में अब तक हमने सिर्फ डिपेंडेंसीज भी ऐड पहले वाली सीरीज में देखी थी, डिपेंडेंसीज ऐड करना। अब हम देखने वाले हैं एसेट्स कैसे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आपको 62 जो लाइन है उस पर आपको दिखेगा एसेट्स। तो इसे अनकॉमेंट करना है, कंट्रोल// दबा के अनकॉमेंट। एंड फिर मैंने जो फोल्डर का नाम है इमेजेस ही रखा था एंड आप कुछ भी रख सकते हैं इमेजेस, उसके अंदर हमें चाहिए लोगो डॉट png, लोगो डॉट png उसका एक्सटेंशन हमें डालना है। इसके बाद हमें इसे सेव करना है एंड एक बार ये सेव हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आना है एसेट में एंड वो सेम पाथ हमें यहाँ पे डालना है, इमेजेस लोगो डॉट png एंड अब मैं करता हूँ इसे सेव। तो ये देखिए यहाँ पे ये इमेज आ गई। एंड अगर आपकी इमेज नहीं आता है, आपको यहाँ पे एक एरर आता है ऐसे रॉन्ग करके बॉक्स में एंड उसमें लिखा था अनेबल टू लोड एसेट, एसेट डज नॉट एग्जिस्ट और नॉट फाउंड, अगर ऐसा कुछ भी आता है तो आपको सिर्फ एक बार आपके ऐप को यहाँ से रिस्टार्ट करना है। एंड अगर उसमें भी काम नहीं करता है, सबसे पहले तो ये चेक करना है कि सही में पाथ वो सही है क्या एंड वो इमेज VS कोड में खुल रही है क्या। अगर वो इमेज आपकी VS कोड में खुलेगी तो वो वहां पे खुलने वाली है। एंड अगर ये सब सही होता है तो एक बार VS कोड को बंद करके फिर से शुरू कर दीजिए एंड पक्का फिर वो इमेज खुल जाएगी। ये हो गया हमारा एसेट वाला। एंड अभी हमने क्या किया कि एक ही इमेज थी इसलिए मैंने पूरा पाथ यहाँ पे डिफाइन किया है pubspec डॉट YAML में लोगो डॉट png। अब अगर इमेजेस में बहुत सारी इमेजेस रही थी तो हर एक इमेज का नाम करने से अच्छा आपको सिर्फ इमेजेस एंड / करना है। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो भी फिर काम बन जाएगा लेकिन फिर आपको उसके आगे फाइल का नाम डालना ही होगा। एंड देखिए अभी भी इमेज यहाँ पे आ रही है। ये हो गया हमारा पहला इमेज डॉट एसेट। देन दूसरा हम देखते हैं इमेज डॉट फाइल। तो अब फाइल, अब आप सोचोगे कि फाइल यानी कि हमारे फोल्डर की फाइल, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे हमने डेटा टाइप्स देखे स्ट्रिंग बुलियन वैसे डेटा टाइप्स, तो वैसे एक डेटा टाइप होती है फाइल। तो उस फाइल में अलग अलग आप स्टोर कर सकते हो। तो जब हम उस डेटा टाइप का यूज करते हैं फाइल का एंड उसमें कोई इमेज स्टोर करता है तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है फाइल वाला। लेकिन हमने तो वैसे कोई फाइल का डेटा टाइप यूज किया नहीं, अगर हम कभी करेंगे यूज तो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, लेकिन फाइल का यूज अभी तो हम नहीं कर रहे हैं। देन आता है मेमोरी। सो मेमोरी का यूज भी आप समझ सकते हैं कुछ उसी तरह है कि जब आप UINT8 लिस्ट ऐसा एक डेटा टाइप होता है, अगर आप वैसे डेटा टाइप में आपकी इमेज स्टोर करते हैं तो उसके लिए आपको मेमोरी का यूज करना पड़ेगा एंड इसमें उसके बाइट्स आपको लिखने पड़ेंगे। लेकिन इन दोनों का हम यूज नहीं कर रहे। तो आखिरी जो हम यूज करने वाले हैं वो होता है इमेज डॉट नेटवर्क। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है कि अगर क्रोम पे आपको कोई एक इमेज मिली है एंड आपको वही आपके ऐप में लगानी है तो यहाँ पे आपको उस इमेज का इमेज एड्रेस पेस्ट कर देना है। लेकिन इसका बस एक ही डिसएडवांटेज है कि अब अगर किसने उसके फोन में ऐप खोला है तो पहले उस ऐप को, मतलब ऐप तो खुल जाएगा लेकिन उस इमेज को लोड होने के लिए पहले
क्रोम पे से वो उससे इमेज ढूंढेगा, देन उसे डाउनलोड करेगा, यानी कि वहां पे लोड करेगा। तो इसका एक फायदा भी है एंड डिसएडवांटेज भी है। फायदा ये है कि आपके फोन की स्टोरेज, ऐप की स्टोरेज थोड़ी सी कम रहती है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि इसमें टाइम कभी कभार लग सकता है। तो अब यहाँ पे यूआरएल कौन सा डालें, तो देखिए मैंने यहाँ पे एक इमेज खोल रखी है एंड ये इमेज मैंने कहाँ से लाई है, ये जो ऐसी इमेज आती है इस पर आपको राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पे करना है कॉपी इमेज एड्रेस। एंड एक बार कॉपी इमेज एड्रेस हो गया तो आप यहाँ पे पेस्ट करके देख सकते हैं कि वो इमेज बराबर खुल रही है या नहीं। अगर ये खुलते तो बराबर आपका है। एंड अब हम करते इसे पेस्ट, ओके एंड सेव। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगा। अब अगर मैं इसे रिस्टार्ट करूंगा तो भी आपको दिखेगा कि थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लगता है। एक बार देखिए इतना टाइम में खाली रहा एंड फिर हुआ, एंड वो जैसे हम एसेट कर रहे थे तो वो डायरेक्टली लोड हो गया था। यही डिफरेंस होता है। एंड इमेज डॉट नेटवर्क भी आपके कभी कभी यूज में आ सकता है। ये हो गई कि हम इमेज कैसे लाते हैं, एंड इसमें ऑब्वियसली और भी कई सारी प्रॉपर्टीज होती है, तो हम एक एक करके देखने वाले हैं। सबसे पहले होती है स्केल। तो विड्थ हाइट में कैसा होता है कि हम विड्थ अलग डिफाइन करते हैं, हाइट अलग डिफाइन करते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हाइट बहुत कम होगी लेकिन विड्थ ज्यादा हो गई, तो इमेज ऑब्वियसली ऐसी अलग दिखती है। तो उसका अल्टरनेटिव होता है स्केल, यानी कि जो पहले से उसका इमेज का एस्पेक्ट रेशियो है वो बना रहेगा एंड बस वो उसमें ही बढ़ेगा। तो अब अगर मैं करता हूँ 2, तो जो इमेज एंड हाइट का जो एस्पेक्ट रेशियो है वो सेम रहेगा, लेकिन इमेज की साइज डबल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे डबल नहीं हो रही क्योंकि विड्थ उसके पास उतनी है, तो हम 0.5 करते हैं। ओके 0.5। तो यहाँ पे कम क्यों नहीं हो रही है? वैसे इसमें ज्यादा प्रॉपर्टीज होती तो नहीं है इमेज में, लेकिन हम फिर भी कुछ कुछ देखने वाले हैं। तो हम करेंगे यहाँ पे आपको इमेज पे अगर आप होवर करोगे एंड नेटवर्क पे होवर करोगे तो दोनों पे सेम आ जाएगा। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हम देखेंगे विड्थ हाइट, तो आपको पता है उसमें आप विड्थ एंड हाइट जो डिफाइन कर सकते हो वो आप खुद कर सकते हैं। अगली आ जाती है यहाँ कलर की प्रॉपर्टी। अब आप सोचोगे कि अब इसका कलर कैसे चेंज करेंगे, तो कलर की प्रॉपर्टी तभी यूज में आती है जब जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट होगा। तो क्या होता है कि जितना भी एरिया जो ट्रांसपेरेंट नहीं है फिर वो सब एरिया ये कलर को ले लेगा। तो आप देखोगे कि पूरा ही ब्लू हो गया है। ऐसा क्यों हुआ है? अगर मैं इस जगह कोई आइकॉन लेता था, जैसा अब एक ट्रायंगल है जिसमें सिर्फ हमने एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ एक ट्रायंगल डाउनलोड किया है, तो वो ट्रायंगल का कलर ब्लू हो जाता था। तो कलर की जो प्रॉपर्टी है वो उन इमेजेस में काम आती है, इसमें काम नहीं आती है। अगला है ओपेसिटी, यानी कि कितनी ओपेसिटी आपको उसकी रखनी है। हम करते हैं 0.1। ओके, तो यहाँ पे डबल नहीं लगेगा हमें, यहाँ पे लगता है एनिमेशन डबल। ओके, तो ये एक न्यू प्रॉपर्टी है, एनिमेशन डॉट फ्रॉम वैल्यू लिसनेबल। एंड अब हम देखने वाले हैं इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले स्केल क्या होता है? स्केल में यानी कि आपको उस इमेज की साइज कितनी बढ़ानी है। एस्पेक्ट रेशियो वही रहेगा लेकिन साइज उतने गुना हो जाएगी, तो नॉर्मल होता है 1। फिर सिमेंटिक लेबल होता है, यानी कि ये कब यूज होता है कि अब जैसे एक्सेसिबिलिटी फंक्शन होता है एंड्रॉइड में, यानी कि अगर किसी से सुनाई नहीं देता तो उसके लिए होता है टेक्स्ट टू स्पीच एंड वैसे। तो उसमें अगर आप इस पे सिमेंटिक लेवल लगाओगे तो जैसे ये इमेज लोड होगी तो वॉइस वो कहेगी जो आप सिमेंटिक लेवल में लिखोगे। देन विड्थ हाइट इसमें डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कलर प्रॉपर्टी। अब आप सोचोगे कि इसमें हम कलर कैसे बदल सकते हैं, तो इसमें कलर की प्रॉपर्टी नहीं बदलेगी। कलर की प्रॉपर्टी यानी कि आप देखिए यहाँ पे कलर तो ब्लू हो जाएगा, जैसे मैं सेव करूंगा पूरा ब्लू हो जाएगा, लेकिन इसका असल में यूज ये नहीं है। अगर आप कोई ऐसी इमेज यूज करते हैं जिसमें जो फोरग्राउंड है, यानी कि जो फोरग्राउंड है वो सॉलिड है एंड बैकग्राउंड पूरा ट्रांसपेरेंट है, तो जितना भी फोरग्राउंड है वो पूरा ब्लू कलर का हो जाता था। अगर यहाँ पे कोई ट्राइंगल रहता था विद ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड तो अभी वो जो ट्राइंगल था वो पूरा ब्लू कलर का हो जाता था। ये सिर्फ ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में ही काम आता है कलर प्रॉपर्टी। देन ओपेसिटी, यानी कि आपको उसकी ओपेसिटी कितनी रखनी है। एंड यहाँ पे हमें कोई डबल नहीं लगेगा, पहले एनिमेशन लगेगा, एनिमेशन विजेट, एंड उसके अंदर डबल प्रॉपर्टी हमें लगेगी। देन कलर ब्लेंड मोड भी तभी यूज आएगा जब हमारे पास ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड रहेगा। फिर अगला आता है फिट। तो अब फिट थोड़ा सा नया है एंड ये हम देखने वाला है। इसके लिए लगेगा हमें
बॉक्स फिट, एंड यहाँ पे आ गया अलग अलग डॉट कंटेन, डॉट कवर, एंड आपको यहाँ पे इमेजेस बाजू में देख के समझेगा कि इन सब का यूज क्या आता है। तो अगर हम करके देखते हैं कवर, तो देखिए अभी यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आया है। एंड चेंज क्यों नहीं आया है, क्योंकि पहले से ही इसकी जो विड्थ है उसने पूरा कवर करके रखा है। तो जब आपकी इमेज थोड़ी सी छोटी है तो आप फिट की अलग अलग प्रॉपर्टीज खुद ट्राई करके देख सकते हैं। देन अलाइनमेंट में आप अलाइन कर सकते हो कि जो इमेज है वो सेंटर में होनी चाहिए, लेफ्ट में, राइट में। देन रिपीट, तो अब क्या होता है कि अगर आपने कंटेनर लिया है 100 विड्थ का एंड उसमें जो इमेज है वो 50 है, तो अब ऐसा हो सकता है कि 2 बार इमेज वो उसके अंदर आ सकती है। एंड अगर आप चाहते हो कि 2 बार इमेज नहीं आए तो आप रिपीट को फॉल्स की वैल्यू दे सकते हैं। इमेज रिपीट डॉट नो रिपीट, सॉरी फॉल्स नहीं, ये आपको देना पड़ेगा। एंड पहले से ये उसी प्रॉपर्टी के लिए होता है तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड देन बाकी इसमें कोई इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी तो इमेज में होती नहीं है, सिर्फ अगर आप इमेज लोड कर देते हो तो काम हो जाता है। एंड गाइस यही था हमारा इमेज विजेट। काफी इजी विजेट होता है लेकिन काफी यूजफुल भी होता है। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं आइकॉन विजेट। सो आइकॉन विजेट क्या करता है कि आइकॉन जो होते हैं वो हमारे ऐप्स में लगाने में वो मदद करता है एंड काफी यूजफुल होता है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें ऐप्स में आइकॉन्स लगते हैं जैसे टेक्स्ट एंड इमेजेस लगती है। तो आज हम देखने वाले हैं आइकॉन विजेट। हमने यहाँ पे स्कैफोल्ड के अंदर सेफ एरिया में एक कंटेनर ले लिया है एंड कलर्स रेड रखा है एंड विड्थ जो है डबल डॉट इन्फिनिटी। तो सबसे पहले अब चाइल्ड में हम लिखने वाले हैं आइकन एंड यहाँ पे ब्रैकेट एंड इसके अंदर हम लिखेगा आइकॉन्स डॉट। एंड जैसे आप डॉट दबाओगे तो यहाँ पे हजारों आइकॉन्स की एक लिस्ट आ जाएगी। ये देखिए अगर मैं नीचे स्क्रॉल भी करता हूँ तो ये जो स्क्रॉल बार है इतना सा नीचे हो रहा है, यानी कि यहाँ पे कितने सारे आइकॉन्स हमें मिल जाते हैं। तो इन आइकॉन्स को हमने एक्सेस कैसे किया एक बार आप वो देख सकते हैं। सबसे पहले लगा आपको आइकॉन की क्लास एंड देन आइकॉन्स की क्लास में आपको लगेगा एक फाइनल क्लास आइकॉन्स। एंड जब आप इस पे करोगे डॉट तो यहाँ पे आपको अलग अलग आइकॉन्स के नाम आ जाएंगे एंड ये रहेगा हमारा कॉन्स्ट। तो देखिए अब यहाँ पे आइकन हमारा एबीसी आ चुका है। तो ये हो गया हम आइकॉन कैसे लाते हैं, लेकिन हम आइकॉन को चेंज भी काफी कर सकते हैं। तो हम वो एक एक प्रॉपर्टी अब देखने वाले हैं। तो सबसे पहले होता है साइज प्रॉपर्टी, यानी कि आपको उसकी साइज कितनी रखनी है एंड हम कर लेते हैं साइज 5। तो देखिए अब ये इतनी छोटी हो गई है। अब अगर मैं करता हूँ 20 तो ये इतनी हो जाएगी एंड अब हम करते हैं 100। तो ये जो साइज होती है आप इसको स्केल से कंफ्यूज मत कीजिए। स्केल होता है, स्केल नॉर्मल पे 1 होती है लेकिन ये नॉर्मल पे शायद कुछ 20 की वैल्यू इसकी रहती है। तो 20 के आगे आपको रखना है अगर आपकी इसको साइज बढ़ानी है तो। ये हो गई हमारी साइज प्रॉपर्टी। अगला होता है फिल प्रॉपर्टी, देन वो इतनी काम नहीं आएगी। वेट प्रॉपर्टी, यानी कि कितना बोल्ड होना चाहिए। तो अब मैं करता हूँ वेट एंड हम कर देते हैं इसकी भी 100। ओके कोई चेंज नहीं आया। फिर हम करते हैं 10। ओके तो अभी भी चेंज नहीं आ रहा है। एक बार हम द स्ट्रोक विड्थ फॉर ड्रॉइंग द आइकॉन, तो इसका यूज तो वही है लेकिन शायद इस आइकॉन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। आप दूसरे आइकॉन में ट्राई करके देख सकते हैं। देन ग्रेड हमारे काम में नहीं आता है। ऑप्टिकल साइज भी कुछ काम का नहीं है। एक मेन अब जो यहाँ पे आया है वो है कलर। सो कलर क्या होता है, तो अगर आप आपके आइकॉन को कोई कलर देना चाहते हैं तो आप इसकी मदद से दे सकते हैं। तो पूरा आइकॉन अब ग्रीन कलर का हो जाएगा, ये देखिए। एंड आप कोई भी कलर इसे दे सकते हैं। एंड इसके बाद वही सिमेंटिक लेवल वाली प्रॉपर्टी बची, तो आज हम इसको सिमेंटिक लेवल में कोई दे देते हैं। ओके हमने दे दिया हेलो। तो सिमेंटिक लेवल क्या होता है जिन लोगों को नहीं पता, तो ये तब यूज होता है जो जो आपके एंड्रॉइड फोन में एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन होता है, टॉक बैक, वॉइस ओवर। तो अगर कोई यूजर उसे यूज कर रहा है तो जब वो इस आइकॉन पे आएगा तो उसे ये आवाज सुनाई देगी हेलो बोल के। तो आप अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिबिलिटी आपके ऐप में डालना चाहते हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हो एबीसी आइकॉन। एंड अब अगर कोई इस पे आएगा तो उसे सुनाएगा एबीसी आइकॉन। एंड गाइस ये थी हमारी आइकॉन की सारी प्रॉपर्टीज। आइकॉन जो विजेट होता है उसमें ज्यादा कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है एंड हमें
ऑनेस्टली इतना कुछ काम आता भी नहीं है, सिर्फ हमें आइकॉन का ही ज़्यादातर यूज़ आता है। एंड कभी कभार आपको साइज का और कलर का यूज़ आ जाएगा, बाकी और जो कोई प्रॉपर्टी है उसका यूज़ आपको कभी आने नहीं वाला है। तो इतना ही था गाइस हमारा आइकॉन का विजेट। एंड और एक बात कि अगर ये जो आइकॉन्स है, ये जो फ्लटर में पहले से प्री लोडेड आइकॉन्स है, अगर आप कोई दूसरा आइकॉन्स ट्राई करना चाहते हो तो उसके लिए फ्लटर की वेबसाइट पे कई सारे पैकेजेस आते हैं, आपको सिर्फ डालना है आइकॉन पैकेजेस फॉर फ्लटर एंड आपको कई सारे उसमें आइकॉन्स के पैकेज मिल जाएंगे। उसमें कोई कोई स्पेसिफिक थीम के आइकॉन्स होते हैं या कई नए सारे आइकॉन्स होते हैं, वो आप ट्राई करके देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं साइज्ड बॉक्स विजेट। सो साइज्ड बॉक्स विजेट होता क्या है? तो आपको नाम से समझेगा कि एक बॉक्स होता है जिसको हम पहले से एक साइज डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके यूज क्या होता है? एक तो आप उसे कंटेनर की जगह यूज कर सकते हो जब आप उस कंटेनर को कोई स्टाइलिंग नहीं करनी, या फिर आप उसको सिर्फ आपके लेआउट के लिए यूज कर सकते हो। एंड वो कैसे करते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने एक स्कैफोल्ड में एक सेफ एरिया में एक कॉलम के अंदर हमने 3 कंटेनर ले लिए हैं। एंड अब उन तीनों के अंदर हमने तीनों को अलग अलग कलर दे दिए हैं। एंड तीनों की जो हाइट है वो 50 रख के विड्थ हमने कर दिया डबल डॉट इन्फिनिटी। लेकिन अब अगर समझे मुझे इनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस चाहिए, तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर मैं उसमें मतलब ऐसा उसके लिए कोई विजेट तो है नहीं, एंड उसके लिए सिर्फ एक ही विजेट होता है जो कि साइज्ड बॉक्स। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम पहले से हाइट एंड विड्थ डिफाइन कर सकते हैं, एंड फिर वो आपको उतनी साइज वहां पे खाली छोड़ देगा। वही यूज होता है उसका लेआउट के लिए। अगर अब मैं यहाँ पे साइज्ड बॉक्स डालता हूँ, साइज्ड बॉक्स ऑफ हाइट 20, तो देखिए अब यहाँ पे 20 की साइज यहाँ पे आ गई है। एंड उसी तरह हम इसे यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे भी 20 की साइज आ गई है। यही यूज होता है गाइस साइज्ड बॉक्स का हमारे लेआउट बनाने में। एंड इसके मदद से आपका लेआउट आप काफी इजीली बना पाओगे। एंड आप देखोगे कि जैसे जैसे आप ऐप बनाओगे तो आपको साइज्ड बॉक्स का यूज उतना ही बढ़ते जाएगा। तो आप इसमें हाइट दे सकते हो, एंड ये कॉलम था इसलिए हमने हाइट दी। अगर आप विड्थ रो बनाओगे तो आप विड्थ भी उसमें दे पाओगे, वो भी काफी यूजफुल रहेगा। ये होगा हमारा साइज बॉक्स। एंड इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? सबसे पहले विड्थ हाइट होता है, एंड बस एक और एक प्रॉपर्टी होती है चाइल्ड प्रॉपर्टी। तो जिसमें कहा था अगर आप कंटेनर बनाना चाहते हो, बस उसमें कोई स्टाइलिंग आपको नहीं चाहिए एंड एक चाइल्ड देना है, तो आप यहाँ पे साइज बॉक्स का यूज कर सकते हो। तो हम करेंगे चाइल्ड टेक्स्ट एंड सेव। तो देखिए अब यहाँ पे टेक्स्ट हमारा आ चुका है। तो यही यूज होता है गाइस साइज्ड बॉक्स का। उसको आप हाइट विड्थ के लिए यूज कर सकते हो, एंड उसमें आप कोई चाइल्ड भी यूज कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल साइज्ड बॉक्स। एंड अब आप इसमें देखो कि इसमें अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे हम कहते हैं साइज्ड बॉक्स डॉट, तो आपको दिखेगा एक्सपैंड, फ्रॉम साइज, श्रिंक एंड स्क्वायर। तो सबसे पहले एक्सपांड क्या होता है? सो एक्सपांड क्रिएट्स अ बॉक्स दैट विल बिकम एज लार्ज एज इट्स पेरेंट्स अलाउज, यानी कि अगर जितना बड़ा वो साइज बॉक्स हो सकता है वो उतना बड़ा बनेगा। तो अब हम करते हैं इसे सेव, एंड देखिए अब वो इतना बड़ा हो गया कि यहाँ पे बॉटम ओवरफ्लोड बाय इंफिनिटी पिक्सल्स। तो इसके लिए सबसे पहले हम कॉलम को भी एक कंटेनर में रैप करते हैं। एंड कंटेनर नहीं, वैसे साइज बॉक्स में रैप करना चाहिए था 200। ओके, एंड देखिए यहाँ पे भी एरर हमें आ चुका है। एंड एरर क्यों आया है? क्योंकि वो इन्फिनिटी एक्सपांड हो गया, एंड जो कंटेनर था साइज बॉक्स वो है सिर्फ 200 हाइट का। तो अगर आपको एक्सपांड यूज करना है तो आपको साइज बॉक्स डॉट एक्सपांड के ऊपर कोई कंटेनर लगाना पड़ेगा। तो अब हम देखने वाला है साइज्ड बॉक्स डॉट एक्सपांड हमारा हो गया है। हम इसे हटा देते हैं क्योंकि इसकी वजह से हमें एरर आ रहा है। अगला हम देखने वाले हैं साइज्ड बॉक्स डॉट फ्रॉम साइज। तो इसमें क्या होगा कि अभी तक हमने साइज्ड बॉक्स में देखा था कि हम एक तो हाइट देते हैं या विड्थ देते हैं, लेकिन फ्रॉम साइज में क्या होता है कि एक साइज नाम का विजेट होता है। एक सेकेंड, साइज नाम का विजेट होता है। उसमें हमें दोनों वैल्यू डालनी रहती है, हाइट एंड विड्थ। तो अगर मैं डालता हूँ 20 एंड 100,
ये कॉन्स्ट नहीं है तो हम कॉस्ट हटाते हैं एंड ये हो गया। तो मतलब इसमें आपको दिखेगा कि कुछ ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन बस इतना सा फ़र्क है कि यहाँ पे हम विड्थ एंड हाइट का यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसके जगह पे हम यूज़ कर रहे हैं साइज़ विजेट का। तो इसका यूज़ आप तब कर सकते हैं जब आपको विड्थ एंड हाइट दोनों देना है, एंड अगर आपको एक ही देना है तो फिर आप इसका यूज़ मत कीजिए। एंड ये रहेगा हमारा कॉन्स्ट, और यहाँ पे आ रहा है रेंडर श्योरर ओवरफ्लोन बाय 70 पिक्सल्स। तो हम सबसे पहले तीनों कंटेनर की हाइट थोड़ी सी कम कर देते हैं एंड जो साइज बॉक्स है उसे भी हटा देते हैं। ये जो साइज बॉक्स हमने नीचे डाला है हम इसे हटा देंगे एंड अब भी 20 पिक्सल से ओवरफ्लो हो रहा है। ओके, तो ये हो गया हमारा डॉट फ्रॉम साइज। अब तक जो हमने दोनों देखे काफ़ी इजी थे, लेकिन एक्सपांड में अब तक तो हमें ज़्यादा एरर गया है। उसके ऊपर शायद आप एक्सपांड ट्राई करके देख सकते हैं। अगला है हमारा श्रिंक। तो जैसे एक्सपांड था कि जितना बड़ा वो हो सकता है उतना बड़ा होगा, उसी तरह होता है श्रिंक कि जितना छोटा वो हो सकता है उतना छोटा होगा। तो अगर हम ऐसा करके सेव कर देते हैं तो देखिए वो डायरेक्टली ज़ीरो हो गया, क्योंकि वो उतना छोटा हो सकता था। एंड ये हो गया श्रिंक, इसका मुझे कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं दिखता है। एंड आखिरी हमारा होता है स्क्वायर। तो इसमें क्या होता है, एक ऐसा बॉक्स स्क्वायर बनेगा जिसकी विड्थ एंड हाइट इक्वल रहेगी। तो इसके अंदर हमें क्या प्रॉपर्टी डालनी पड़ेगी, डायमेंशन की। एंड डायमेंशन में वो हमसे लेगा एक इंट। तो अगर मैं उसे 10 देता हूँ तो उसकी विड्थ भी 10 बन जाएंगी एंड हाइट भी जो है 10 बन जाएंगी। ये देखिए, एंड यहाँ पे आप सोचोगे कि विड्थ तो 10 ही चाहिए थे, लेकिन क्योंकि ये कॉलम है तो फिर यहाँ पे उसने 10 की हाइट छोड़ी है। एंड अगर आप आजू बाजू देखो तो 10 की विड्थ रहेगी, लेकिन हमें वो दिख नहीं रही है। एंड ये हो गए गाइस हमारे सारे साइज बॉक्स, सारे के सारे काफ़ी इजी है। एंड और एक कि अभी जो हमने साइज बॉक्स में जो छोटी प्रॉपर्टीज़ देखी यानी कि डॉट डालने के बाद उन सब में आपको एक चाइल्ड प्रॉपर्टी दिखती है, तो उसमें भी आप चाइल्ड यूज़ कर सकते हो। एंड यही था गाइस हमारा साइज बॉक्स। इसका यूज़ हमें काफ़ी ज़्यादा आने वाला है, कभी लेआउट के लिए, कभी कंटेनर की जगह इसे यूज़ करने, ये काफ़ी यूज़फुल विजेट है। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम देखने वाले हैं एक अगला हमारा एसेंशियल विजेट जो कि है एक्सपैंडेड विजेट। तो यहाँ पे मैंने एक स्कैफोल्ड में सेफ एरिया के अंदर एक कॉलम बना लिया है एंड कॉलम के अंदर मैंने ले लिए 3 एक्सपैंडेड विजेट। तो सबसे पहली बात कि एक्सपैंडेड विजेट होता क्यों है, एक्सपैंडेड विजेट करता क्या है। तो एक्सपैंडेड की मदद से आप क्या कर सकते हो कि जैसे आपको नाम से समझेगा कि जितनी जगह है वो उतने में एक्सपांड करेगा खुद को एंड उतनी जगह जितनी वो ले सकता है उतने वो ले लेगा। एंड ये जो विजेट होता है काफी काफी हमारे काम में आता है, जिसकी अब समझिए अब मेरा जो फोन है अब उसकी अगर विड्थ है 360 एंड मैंने पहले से उसमें हार्ड कोडिंग कर दी मेरे ऐप में कि इसकी जो रो है इसकी विड्थ होनी चाहिए 360। तो अब अगर मैं कोई बड़ा फोन लेता हूँ 400 विड्थ वाला 400 पिक्सल्स, तो अब उसमें क्या होगा कि अब उसमें 40 पिक्सल्स ऐसे ही खाली पड़ जाएंगे। लेकिन अगर मैं रो को रैप करूंगा एक्सपांडेड से, तो रो जितनी जगह उस फोन में है उसके हिसाब से वो खुद को एक्सपांड कर लेगा एंड फिर वो भी 400 पिक्सल्स ले लेगा। तो ये यूज था एक्सपांडेड का। अब हमने क्या किया है कि यहाँ पे 3 एक्सपांडेड लिए है एंड सबको दिए एक चाइल्ड प्रॉपर्टी। इसमें चाइल्ड रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है। तो हमने दे दिया तीनों को हेलो एंड ये देखेंगे कि आप हेलो 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 इतने दूर क्यों है। तो उसका रीजन ये है कि हमने इसे एक्सपांडेड में रैप किया है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है ये एक हेलो है, यहाँ से लेके ये एक हेलो है एंड यहाँ से लेके ये एक हेलो है। तो इतनी जो पूरी हाइट है ये तीनों ने इक्वल अपने में बांट लिया है क्योंकि हमने इस पे यूज किया था एक्सपांडेड। अगर मैं यहाँ से एक्सपांडेड हटा देता हूँ तो क्या होगा कि देखिए अभी यहाँ पे आ गया क्योंकि अभी इस टेक्स्ट की हाइट इतनी सी है एंड हम करें इसे सेव। ओके, तो अब हम क्या करने वाले हैं कि अभी ये क्लियरली दिख नहीं रहा है कि एक्सपांडेड कैसे अपनी हाइट या क्या करता है। तो हम इसको एक कंटेनर में इसे रैप कर देंगे एंड ओके इसे हम दे देते हैं कलर्स डॉट रेड एंड ये देखिए अब यहाँ पे इतनी इसकी हाइट आ गई है। तो इसने क्या किया, जो भी हाइट थी अब अगर मैं एक्सपांडेड हटा देता हूँ तो इतनी सी हाइट रहेगी,
लेकिन इतनी हाइट क्यों है, क्योंकि हमने एक्सपांडेड यूज किया एंड उसने उसकी हाइट एक्सपांड की। अब आप सोच रहे होगे कि विड्थ यहाँ पे एक्सपांड क्यों नहीं, क्योंकि जो टेक्स्ट होता है वो हमेशा जब भी आप टेक्स्ट पे एक एक्सपांड यूज करोगे एंड कंटेनर भी यूज करोगे तो वो वर्टिकली एक्सपांड होगा। अगर अब आपको उसे विड्थ से एक्सपांड करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा डबल डॉट इन्फिनिटी। एंड ये देखिए अब ये पूरा हो चुका है। एंड अब आप देखोगे कि जैसे मैंने डबल डॉट इन्फिनिटी किया तो ये भी बराबर सेंटर में आ गए। ये हो गया हमारा कंटेनर। इस तरह हम इसे भी सेम इसी तरह रैप कर देते हैं। तो अभी तक आपको समझ गया होगा कि एक्सपांडेड का यूज क्या होता है। इससे आप क्या कर सकते हो कि अगर कोई दूसरे दो फोन में आपको चलाना है एंड ऑब्वियसली आपका ऐप जो है एक फोन में तो हमेशा चलेगा नहीं, तो उनमें कुछ साइज का डिफरेंस आ सकता है। एंड अगर आपको वो साइज का डिफरेंस नहीं चाहिए कि 40 पिक्सल्स खाली बच गए, 100 पिक्सल्स कम रह गए, तो उसके लिए आप एक्सपांडेड यूज कर सकते हो। वो बराबर जितनी हाइट जितनी विड्थ रहेगी उसके हिसाब से खुद को एक्सपांड कर लेगा। एंड देखिए मैंने तीनों को डबल डॉट इन्फिनिटी दे दी तो ये फिर से यहाँ पे आ चुके हैं। हम बदल देते हैं तीनों का कलर आर बी। ओके एंड देखिए अब ये बराबर यहाँ पे थोड़े से अच्छे दिख रहा है। अब हम देखते हैं एक्सपांडेड की प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे आपको देखिए कि की का तो हम कभी यूज ज्यादा करते नहीं है। फिर बची एक ही प्रॉपर्टी फ्लेक्स एंड चाइल्ड, दो प्रॉपर्टी बची। तो चाइल्ड का हमने यूज कर लिया है, वो रिक्वायर्ड होती है। अब बचा फ्लेक्स। तो फ्लेक्स होता क्या है, तो अब यहाँ पे देखिए हमने आपको दिखा कि फ्लेक्स की जो प्रॉपर्टी है पहले से वन है, तो तीनों की यहाँ पे वन है, तो वन से क्या होगा कि तीनों को इक्वली मिलेगी। वन इज इक्वल टू वन इज इक्वल टू वन, तो तीनों को इक्वल साइज मिलेगी। अब अगर मैं इसका फ्लेक्स कर देता हूँ टू, तो अब क्या होगा कि दोनों के कंपैरिजन में इसको डबल स्पेस मिलेंगे। ये देखिए इसने आधा कर रखा है। एंड अब अगर मैं करता हूँ इसका फ्लेक्स थ्री, तो देखिए ये इसका वन है, ये इससे डबल है एंड ये इससे 1.5 गुना है, यानी कि इससे 3 गुना है। तो ये यूज होता है हमारा फ्लेक्स का। एंड ये भी आपको कभी कभी यूज में आ सकता है। तो गाइस यही था हमारा एक्सपांडेड विजेट। काफी स्मॉल विजेट होता है, मतलब इसमें हमें कुछ ज्यादा चेंजेस करने नहीं पड़ते, लेकिन इसका जो यूज होता है वो काफी ज्यादा होता है। थैंक यू। वेलकम टू द विजेट ऑफ द डे सीरीज एंड आज हम देखने वाले हैं कॉलम विजेट। सो कॉलम विजेट होता क्या है, आपने सीखा होगा कि कॉलम का मतलब क्या होता है। वर्टिकल अरे जिसमें हम अलग अलग चिल्ड्रंस को उसमें एक वर्टिकल पोजीशन में अलाइन करते हैं। तो वैसा ही सेम कॉलम का यूज़ होता है फ्लटर में। उसमें हम क्या करते हैं कि अगर आपको कोई वर्टिकल डायरेक्शन में कई सारी चीज़ों को रखना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉलम का। एंड ये भी काफ़ी यूज़फुल हमारा विजेट है। तो सबसे पहले हम कॉलम में देखने वाले हैं चिल्ड्रन प्रॉपर्टी। सो चिल्ड्रन के लिए आपको एक लिस्ट लगेगी एंड लिस्ट में आप क्या अब चाइल्ड दोगे वो आपके ऊपर है, लेकिन वो एक विजेट रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम कंटेनर बनाते हैं एंड कंटेनर के लिए हमें कॉन्स्ट हटाना पड़ेगा। ओके, सो कंटेनर में हम करते हैं बॉक्स डेकोरेशन एंड कलर हम दे देते इसका कलर्स डॉट रेड एंड इसकी जो हाइट है वो हम दे देंगे 50। ओके, एंड ऐसे ही सेम 3 कंटेनर हम नीचे कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो देखिए अब ये तीनों कंटेनर आ गए हैं। अब हम क्या करना है कि ये तो हो गई चिल्ड्रन प्रॉपर्टी, जिसमें कि आपको उस कॉलम के अंदर क्या क्या चाहिए वो आप डिफाइन कर सकते हो। एंड वो एक लिस्ट रहती है विजेट्स की एंड उसमें आप जो दोगे वो एक विजेट रहना चाहिए। ओके, ये हो गया। एंड अब आप देखने वाले हैं हमारी कॉलम की दूसरी प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले होता है मेन एक्सिस अलाइनमेंट। तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट पहले आपको मेन एक्सिस का मतलब समझना पड़ेगा। अगर आप एक कॉलम यूज़ कर रहे हो तो उसमें मेन एक्सिस है वर्टिकल, यानी कि खड़ी लाइन आपकी मेन एक्सिस है। एंड जो स्लीपिंग लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो आपकी क्रॉस एक्सिस है। उसी तरह अगर आप रो का यूज़ करते हो तो उसमें मेन एक्सिस है हॉरिजॉन्टल एंड क्रॉस एक्सिस है वर्टिकल। सो कॉलम में मेन एक्सिस हो गई स्टैंडिंग,
तो अब आपको इस कॉलम में आपके जो चिल्ड्रन है उसको मेन एक्सिस यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में कैसे अलाइन करना है, उसके होता है मेन एक्सिस अलाइनमेंट। एंड इसके लिए होता है मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट, एंड यहाँ पे आगे अलग अलग प्रॉपर्टी जिसकी सेंटर, एंड, स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली, स्टार्ट, वैल्यूज़ अलग अलग। तो अब अगर मैं करता हूँ एंड अब हम करते हैं इसे सेव, तो ये देखिए ये एंड में यहाँ पे आ गई। उसी तरह हम करते हैं सेंटर, तो ये सेंटर में आ गई। फिर हम देखेंगे स्पेस अराउंड होता है, एंड वो हम देखते हैं। तो देखिए ये होता है स्पेस अराउंड। एंड जिन लोगों को नहीं पता है, पहले मैं बताता हूँ कि सेंटर सबको पता होता है, एंड पता होता है, एंड स्टार्ट पता होता है। लेकिन अब तीन बचे, स्पेस अराउंड, बिटवीन एंड इवनली। तो इन तीनों में हम डिफरेंस दिखाएंगे। तो सबसे पहले स्पेस बिटवीन में क्या होगा कि जो भी चिल्ड्रन है वो सबसे कोने कोने में चले जाएंगे, एंड बीच में की जो जगह है वो हमेशा खाली रहेगी। सो स्पेस बिटवीन में बीच में की जगह सारी खाली रहती है। एंड उसी तरह फिर स्पेस इवनली में क्या होगा कि जितने स्पेस यहाँ ऊपर रहेगी उतनी इनके बीच में रहेगी, इसके बीच में रहेगी, एंड ये सब इक्वल है, सारे वाइट स्पेस जो है वो सारे आपको इक्वल दिखेंगे। देन स्पेस अराउंड, तो ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल मुझे लगता है, क्योंकि स्पेस अराउंड में क्या रहेगा, अब जितनी ऊपर है ये आपको यहाँ की नहीं गिननी है, कैमरा के नीचे की, ये सेफ एरिया की वजह से कट जाती है। तो जितनी रेड के ऊपर है उतनी पहले रेड के नीचे रहेगी, देन जितनी ग्रीन के ऊपर है उतनी ग्रीन के नीचे रहेगी, एंड जितनी ब्लू के ऊपर है उतनी ब्लू के नीचे रहेगी। तो ये अलाइनमेंट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है, एंड इसमें अच्छे से अलाइन हो जाता है। लेकिन अभी हम इसे रखेंगे सेंटर। ओके, देन ये हो गया हमारा मेन एक्सिस अलाइनमेंट। अगली प्रॉपर्टी होती है मेन एक्सिस साइज, यानी कि जो वर्टिकल साइज है वो कितनी लंबी होनी चाहिए। तो अगर मैं हम करते हैं मैक्स, तो अभी जितनी स्क्रीन की साइज है उतनी उसने ले लिया है। एंड अगर हम करते हैं मीन, तो अब क्या होगा कि जो सबसे कम स्पेस वो ले सकता है उतनी कम स्पेस वो लेगा। तो अब आप कुछ भी करो, स्पेस बिटवीन भी अगर आप करोगे तो उनके बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो कुछ चेंज आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने जो उसकी जो साइज़ है मेन एक्सिस की उसे हमने कर दिया था मिन। अब हम फिर से कर देते हैं मैक्स। ओके, ये हो गई मेन एक्सिस साइज एंड मेन एक्सिस अलाइनमेंट। अब अगली प्रॉपर्टी आती है क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, यानी कि अब इसमें कॉलम में क्रॉस एक्सिस क्या हो गया हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो क्रॉस एक्सिस में आपको उन्हें किस तरह से अलाइन करना है। तो अब अगर हम करते हैं सेंटर, तो अभी तो आपको कोई चेंज नहीं दिखेगा, क्योंकि हमारी जो कंटेनर है उन तीनों की विड्थ ही पूरी फुल है। तो सबसे पहले हम उनकी विड्थ कम कर देते हैं। ओके, एंड अब हमने किया है सेंटर, एंड मैंने किया सेव, तो भी आपको कोई चेंज नहीं दिखेगा। एंड अब आप सोचोगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब जो कॉलम होता है उसमें आप देखोगे कि क्रॉस एक्सिस साइज की कोई है ही नहीं प्रॉपर्टी। एंड ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप कॉलम यूज़ कर रहे हो तो आप उस कॉलम की विड्थ खुद डिफाइन नहीं कर सकते। जब तक कोई कंटेनर यानी कि उसका कोई चाइल्ड उतनी वैल्यू नहीं ले लेता, आप डिफाइन नहीं कर सकते उसकी क्रॉस एक्सिस साइज। उसी तरह आप रो में उसकी हाइट डिफाइन नहीं कर सकते। तो अभी हमने कॉलम लिया है, तो कॉलम में आप उसकी विड्थ खुद डिफाइन नहीं कर सकते, तो उसकी विड्थ जो है 100 ही है, एंड उसके हिसाब से ये सेंटर में है। तो अब हम क्या करते हैं कि कोई एक की हाइट हम कर देते हैं 300। एंड अब आप देखोगे कि ये दोनों भी सेंटर में आ गए, क्योंकि अब इसकी विड्थ हो गई थी 300, एंड फिर ये बराबर सेंटर में आ गए। इसी तरह फिर इसमें भी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। डॉट बेस लाइन जो आपने यूज़ की नहीं है, सेंटर एंड में करोगे तो वो एंड में आ जाएगा, स्टार्ट में सब स्टार्ट में आ जाएगा, एंड स्ट्रेच। तो स्ट्रेच में क्या होगा कि वो पूरी क्रॉस एक्सिस जितनी वो ले सकता है वो पूरी ले लेगा, जिससे कि विड्थ हो जाएगी पूरी डबल डॉट इन्फिनिटी, आप समझ सकते हैं। एंड इसके बाद बची वर्टिकल डायरेक्शन। सो वर्टिकल डायरेक्शन में आप क्या कर सकते हैं कि अब जैसे कि वर्टिकल मैं करके दिखाता हूँ, वर्टिकल डायरेक्शन डॉट अभी है हमारा डाउन, तो सबसे ऊपर रहेगा रेड। एंड अगर मैं कर देता हूँ अप, तो क्या होगा ये पूरा उल्टा हो जाएगा। तो जो आप चिल्ड्रन में सबसे ऊपर लिखोगे, रेड वाला कंटेनर सबसे ऊपर था, तो वो सबसे नीचे आ जाएगा, एंड डायरेक्शन हो जाएगी अप। तो जो सेकंड रहेगा वो उसके ऊपर, एंड ब्लू उसके ऊपर रहेगा। ये होती है वर्टिकल डायरेक्शन डॉट अप, एंड डिफ़ॉल्ट वो होता है डाउन।
देन टेक्स्ट बेसलाइन इतने काम का नहीं है, चिल्ड्रन हमने देख लिया है। एंड देन बचे टेक्स्ट डायरेक्शन, तो उसके अंदर जो टेक्स्ट है उसके डायरेक्शन आप डिफाइन कर सकते हो, आप खुद भी करके देख सकते हैं एंड वो इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। तो गाइज यही थे हमारे कॉलम के कुछ मेन प्रॉपर्टीज़ हमने देखी एंड आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। थैंक यू। रेडी, तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं रो विजेट। सो रो विजेट क्या होता है, पिछले वीडियो में हमने कॉलम विजेट देखा था। तो कॉलम विजेट की जो मेन एक्सिस होती है उसमें मैंने आपको एक्सिस का कंसेप्ट सिखाया था। सो कॉलम की मेन एक्सिस होती है वर्टिकल, उसी तरह रो की जो मेन एक्सिस होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल एंड क्रॉस एक्सिस होती है वर्टिकल। सो कभी भी अगर आपको बहुत सारे विजेट्स को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्लेसिंग करनी है उसकी, तो उसके लिए आप रो का यूज़ कर सकते हैं। एंड आज के वीडियो में हम रो के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ दिखने वाले हैं। तो सबसे पहले रहेगी ऑब्वियसली चिल्ड्रन प्रॉपर्टीज़, एंड इसमें हम चिल्ड्रन 3-4 लिख देते हैं। एंड इसमें हम उसकी लिखेंगे विड्थ रहेगी 50, देन डेकोरेशन बॉक्स डेकोरेशन कलर स्टॉर्ट रेड, ओके। एंड ऐसे और 2 कंटेनर, ओके। तो अब ये देखिए कि यहाँ पे जो तीनों कंटेनर्स है वो यहाँ पे आ गए हैं। एंड यहाँ पे आप देखोगे कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो है, लेकिन इनकी जो हाइट है वो फुल है, क्योंकि हमने कंटेनर को हाइट नहीं दी इसलिए उसने फुल यहाँ पे ले ली। तो सबसे पहले अब इनको हम हाइट तो नहीं देते क्योंकि उसका वो ज़्यादा यूज़ नहीं बनेगा। हम देखेंगे रो की अलग अलग प्रॉपर्टीज़। तो रो में जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो सेम रहती है कॉलम की, लेकिन फिर भी हम सारी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले होती है मेन एक्सिस अलाइनमेंट। सो जिन लोगों को नहीं पता, रो की जो मेन एक्सिस अलाइनमेंट होती है वो रहती है हॉरिजॉन्टल एंड क्रॉस एक्सिस उसमें रहती है वर्टिकल। उसी तरह कॉलम में रहती है मेन एक्सिस वर्टिकल एंड क्रॉस एक्सिस रहती है हॉरिजॉन्टल। तो सबसे पहले रो की जो मेन एक्सिस अलाइनमेंट है उसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। डॉट सेंटर अगर मैं करता हूँ तो देखिए ये सारे हॉरिजॉन्टल में सेंटर में आ गए। फिर अगर हम करते हैं स्टार्ट तो ये सब स्टार्ट में आ जाएंगे। उसी तरह एंड अगर हम करेंगे तो ये सारे एंड में आ जाएंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। देन ये तो सारे हो गए हमारे स्टार्ट सेंटर एंड एंड। उसी तरह कुछ होते हैं स्पेस वाले, यानी कि जो बीच में स्पेस छोड़ते हैं, तो उसमें 3 अलग अलग होता है। सबसे पहले होता है स्पेस बिटवीन, यानी कि उनके बीच में जो स्पेस है वो पूरी खाली रहेगी। तो देखिए ये कोने में चले गया, ये कोने में चले गया, यानी सेंटर में आ गया। उनके बीच की स्पेस, जो स्पेस है वो हमेशा उनके बीच में रहेगी। देन होता है स्पेस इवनली, यानी कि क्या होगा कि यहाँ पर जितनी स्पेस है रेड के लेफ्ट में उतनी रहेगी रेड के राइट में, उतनी ग्रीन के राइट में एंड ब्लू के राइट में। तो जितनी भी वाइट स्पेस आपको दिखेगी वो सारी इक्वल है। एंड देन जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल है स्पेस अराउंड, इसमें क्या रहेगा कि जितनी लेफ्ट के राइट के लेफ्ट में रेड के लेफ्ट में है उतनी ही रेड के राइट में है, जितनी ग्रीन के लेफ्ट में उतनी ग्रीन की राइट में है, एंड जितने ब्लू के लेफ्ट में उतने ब्लू के राइट में है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो कोने के जो चिल्ड्रंस हैं उनके आजू बाजू थोड़ी सी कम स्पेस है एंड उनके राइट एंड लेफ्ट में थोड़ी ज़्यादा स्पेस है, तो ये दिखने में ज़्यादा अच्छा दिखता है। ये हो गया हमारा मेन एक्सिस अलाइनमेंट। देन उसी तरह मेन एक्सिस साइज होता है। तो मतलब आपको आपके रो की विड्थ कितनी रखनी है। तो अगर हम करते हैं मैक्स तो उसकी विड्थ हो जाएगी डबल डॉट इन्फिनिटी, जितनी वो ले सकता है। लेकिन अगर हम करते हैं मिन तो क्या होगा, अब इसकी विड्थ बन चुकी है 150, क्योंकि जो सारे कंटेनर्स थे उनकी विड्थ हो गई 50 50 50 150। तो जितनी कम साइज ये ले सकता है उतनी ये कम लेगा, एंड सबसे कम वो ले सकता है 150 की साइज, तो इसलिए उसने 150 ले ली। लेकिन हम इसे रखेंगे मैक्स पे। ओके, ये हो गया मेन एक्सिस के बारे में। अब ऐसे होता है क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। सो क्रॉस एक्सिस यानी कि वर्टिकली आपको उनको कैसे रखना है। तो सबसे पहले हमको इनको हाइट देनी पड़ेगी एंड हाइट हम दे देते हैं 100 की। तो देखिए अभी कुछ इस तरह हो गया। अब हम करने वाले हैं क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट एंड हम इसको करेंगे स्टार्ट में।
तो अब आप देखोगे कि अगर मैं इसे स्टार्ट में करता हूँ तो भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, एंड में करूँगा तो भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एंड ऐसा क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप कॉलम यूज़ करो या रो यूज़ करो तो आप उसकी क्रॉस एक्सिस की साइज़ को डिफाइन नहीं कर सकते। आप यहाँ देखोगे कि क्रॉस एक्सिस साइज़ कोई प्रॉपर्टी नहीं है जैसे मेन एक्सिस साइज़ थी। तो क्यों डिफाइन नहीं कर सकते? तो रो में क्रॉस एक्सिस क्या रहेगी? हाइट। तो हम उसकी हाइट डिफाइन नहीं कर सकते। जितनी हाइट उन चिल्ड्रंस की रहेगी उतनी हाइट वो बराबर खुद ले लेगा। ये हमेशा मिन पे ही रहती है क्रॉस एक्सिस। तो अगर मैं इसमें स्टार्ट एंड करूँ तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन अब अगर मैं कोई एक की हाइट बस बड़ी कर दूँ 200, तो अब आपको दिखेगा कि ये सारे एंड में आ गए हैं। ये भी एंड में है रेड, लेकिन हमें दिख नहीं रहा है। लेकिन ब्लू एंड ग्रीन आपको दिखेगा कि ये एंड में आ चुके हैं। देन अगर हम करते हैं स्टार्ट तो ये स्टार्ट में आ गए। अगर हम करते हैं सेंटर तो ये सेंटर में आ गए। देन बेस लाइन होता है, तो अगर हम बेस लाइन करते हैं तो अभी तो यहाँ पे हमें एरर आ गया क्योंकि उसके लिए हमें टेक्स्ट बेस लाइन भी लगेगा एंड वो हम आगे देखेंगे। सो हम इसे करते हैं स्ट्रेच। तो अब स्ट्रेच में क्या होगा कि जितनी हाइट वो ले सकते हैं वो तीनों कंटेनर्स उतनी हाइट ले लेंगे। ये थोड़ा सा एक अलग है, मतलब थोड़ा सा अलग टाइप का लगता है क्योंकि जो सेंटर एंड एंड स्टार्ट होता है जितनी हाइट उनको दी है वो उतनी लेते हैं। लेकिन स्ट्रेच में क्या होगा, वो जितनी हाइट ले सकते हैं उतनी ले लेंगे एंड चिल्ड्रंस की हाइट भी बढ़ जाएगी। ये हो गया क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्ट्रेच। देन रो में जो अगली हम देखने वाले हैं वर्टिकल डायरेक्शन। सो वर्टिकल डायरेक्शन हमने कॉलम में देखी थी। इसमें क्या होता है कि आप जैसे भी डिफाइन कर रहे हो तो वो उसी तरह में आना चाहिए या उसके उल्टे में आना चाहिए। मैं एक बार करके बताता हूँ। अगर हम करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन एंड वर्टिकल डायरेक्शन डॉट अप, तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। एंड यहाँ पे कोई चेंज क्यों नहीं है? सबसे पहले मैं इसे करता हूँ एंड। तो देखिए मैंने इसे एंड पे किया, लेकिन आप देखोगे कि जो ग्रीन एंड ब्लू है वो ऊपर आ गए। एंड अगर मैं इसे डाउन कर देता हूँ तो आप देखोगे कि ये नीचे आ गए। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन का क्या काम होता है कि जो भी वर्टिकल डायरेक्शन है उसमें आप जैसे भी डिफाइन करोगे, आप उसे डाउन करोगे तो जैसे आप डिफाइन करोगे वैसे आएगा। एंड लेकिन अगर आप उसे अप करोगे तो उसका अपोजिट होगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन जो होता है वो रो में भी होता है। देन वर्टिकल डायरेक्शन हो गया। देन बचा टेक्स्ट डायरेक्शन एंड टेक्स्ट बेसलाइन। तो ये जो दोनों होते हैं ये काफ़ी आपके यूज़ में तो कभी ज़्यादा आएंगे नहीं, तो आप इसे खुद ट्राई करके देख सकते हैं। काफ़ी इजी वो है। एंड गाइस ये था हमारा रो विजेट। थैंक यू। वेलकम टू द विजेट ऑफ द डे सीरीज। एंड आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पैडिंग विजेट। सो पैडिंग विजेट होता क्या है? तो पैडिंग का मतलब आपको समझता होगा कि जो भी हमारा चाइल्ड होता है उसको हम थोड़ी सी पैडिंग यानी कि थोड़ी सी जगह दे देते हैं। तो इसका जो यूज़ है एक बार अगर मैं करूँगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझेगा। यहाँ पे हमने क्या किया है कि कंटेनर लिया है, उसकी हाइट एंड विड्थ हमने दे दिया है डबल डॉट इन्फिनिटी यानी कि फुल पेज की साइज़, एंड उसको कलर दे दिया है कलर्स डॉट ब्लू। अब हम क्या करने वाले हैं, पैडिंग विजेट का यूज़ करने वाला है। लेकिन अभी तक जो हमने सारे विजेट्स देखे थे उससे पैडिंग विजेट थोड़ा सा अलग होता है। क्यों अलग होता है? क्योंकि अभी तक जो हम विजेट यूज़ करते हैं सबसे पहले हम उस विजेट को लिखते हैं एंड फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं। जैसे कि पहले मैंने कंटेनर लिखा एंड देन उसके अंदर का अगर कोई चाइल्ड होगा तो उसे हम डिफाइन करेंगे। लेकिन पैडिंग का यूज़ हम ज़्यादातर कैसे करता है कि अब अगर मैंने कंटेनर पे माउस रखा एंड फिर मैं दबाऊंगा कंट्रोल शिफ्ट आर जब आप दबाओगे तो आपको कुछ इस तरह का आएगा। एंड यहाँ पे हम करते हैं रैप विथ पैडिंग। आप कैसे भी खुद भी लिख सकते हो लेकिन हम ज़्यादातर ऐसे करते हैं, तो हम इसे रैप करते हैं। एंड जैसे मैं ऐसे करूँगा सेव तो आपको दिखेगा कि यहाँ से जगह छुड़ गई है एंड इसी हम कहते हैं पैडिंग। तो ये इसका यूज़ हम स्टाइलिंग में काफ़ी ज़्यादा करते हैं। एंड आज हम देखने वाले हैं पैडिंग। तो पैडिंग विजेट में सबसे पहले बात बता दूं कि इसमें सिर्फ दो ही होते हैं, चाइल्ड एंड पैडिंग। एंड चाइल्ड तो तभी आ जाता है जब आप उसे रैप करते हो। सो जो रैप फंक्शनलिटी होती है वो फ्लटर में खुद बहुत अच्छे से बनाई होती है कि जैसे आप रैप दबाओगे, अगर मैं करता हूँ सेंटर तो अब आप देखोगे कि पैडिंग का जो चाइल्ड है वो सेंटर बन चुका है एंड सेंटर का चाइल्ड बन चुका है कंटेनर। तो वो ये सब चीज़ें खुद कर देता है, उसकी टेंशन हमें नहीं लेनी पड़ती। एंड पैडिंग में फिर चाइल्ड तो ऑब्वियसली आ जाएगा एंड पैडिंग जो प्रॉपर्टी होती है वो भी पहले से डिफाइंड होती है। तो आज हम इस पैडिंग प्रॉपर्टी को देखने वाले हैं। इसे मैं हटा देता हूँ एंड सबसे पहले कॉन्स्ट एंड पैडिंग प्रॉपर्टी के लिए हमें लगता है एज इंसेट्स
डॉट, एंड यहाँ पे आ गई अलग अलग प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं ऑल। सो ऑल क्या होता है कि अगर आपको हर डायरेक्शन से, समझिए मुझे अगर हर डायरेक्शन से 12 की पैडिंग देनी है, तो देखिए हर डायरेक्शन से इक्वल पैडिंग यहाँ पे आ जाएगी 12 की। देन ये काफ़ी सिंपल है ऑल वाला। अगला होता है हमारा फ्रॉम LTRB, यानी कि फ्रॉम लेफ्ट टॉप राइट बॉटम। तो अगर आपको चारों डायरेक्शन से कोई अलग वैल्यू देनी है, या फिर आपको, हाँ, अगर आपको चारों डायरेक्शन से अलग वैल्यू देनी है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लेफ़्ट में अगर देना चाहता हूँ 10 का, देन टॉप से दूंगा 1 का, देन राइट से 20 का, एंड बॉटम से दूंगा 5 का। तो देखिए यहाँ पे टॉप पे एकदम 1 की छोटी सी पैडिंग आई है, राइट में सबसे ज़्यादा है, देन बॉटम में थोड़ी सी है, एंड लेफ्ट में है 10 की। तो ये हो गया लेफ्ट टॉप राइट बॉटम। एंड अगर समझिए अब मुझे किस में नहीं देना है तो मैं उसे कर दूंगा 0, एंड देखिए अब ऊपर से जो पैडिंग है वो पूरी चली गई है। अगर आप चारों डायरेक्शन से थोड़ी अलग पैडिंग देने वाले हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। देन आता है फ्रॉम व्यू पैडिंग। सो व्यू पैडिंग क्या होता है कि जितने भी पैडिंग के हैं उसमें सबसे ज़्यादा कम आपको यूज़ में फ्रॉम व्यू पैडिंग आएगा। एंड इसका जो यूज़ है वो क्या होता है कि क्रिएट्स इंसेट्स दैट मैच द गिवन व्यू पैडिंग। तो जो पहले से जो व्यू पैडिंग दिए हुए थे उसके हिसाब से इंसेट्स बनाता है। एंड इसमें जो यूज़ होता है आपके डिवाइस का पिक्सल रेशियो भी यूज़ होता है, एंड पैडिंग भी आपको वैल्यू देनी पड़ती है, लेकिन वो व्यू पैडिंग की वैल्यू आपको देनी पड़ती है। तो ये जो होता है ये थोड़ा सा अलग होता है, एंड इसका जो यूज़ है हम ज़्यादा नहीं करता है। देन फिर आएगा ओनली। तो अब अगर समझिए आपको सिर्फ लेफ़्ट डायरेक्शन से पैडिंग देनी है, सिर्फ राइट डायरेक्शन से पैडिंग देनी है, तो आप दे सकते हैं। अगर मैंने दे दी लेफ़्ट से 10, तो देखिए अब सिर्फ लेफ़्ट से 10 आ गई है। एंड ऐसा नहीं कि आप सिर्फ लेफ़्ट से ही दे सकते हो, आप राइट से भी दे सकते हो। अगर मैं राइट से देनी है 20, तो देखिए राइट से 20 की यहाँ पे आ गई है। तो ओनली में आप जितना चाहे उतना डिफाइन कर सकते हो। तो ये जो है फ्रॉम LTRB से थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि LTRB में पहले आपको सारे डिफाइन करना है, देन आप उसको 0 की वैल्यू दे सकते हो। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो आपको डिफाइन करना है आप वही डिफाइन कीजिए। देन आता है सबसे यूजफुल सिमेट्रिक। सो सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर आपको हॉरिजॉन्टली सेम देना है या फिर वर्टिकली सेम देना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो अगर मैंने हॉरिजॉन्टल देना है 10, तो लेफ़्ट और राइट से दोनों से अब 10 आ जाएगी। एंड वर्टिकल अगर देना है 30, तो देखिए अब टॉप एंड बॉटम दोनों से 30 की आ चुके। तो ये जो होता है सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है। एंड यही था हमारा पैडिंग विजेट। इसमें ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती नहीं है, लेकिन इसका जो यूज़ है आप काफ़ी ज़्यादा करने वाले हो। थैंक यू।